कर्म और भाग्य में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर्म प्रधान है, बहुत लोग हैं जो भाग्य प्रधान है। तो क्या डिफरेंस है कर्म और भाग्य? बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जन्म से ही एबनॉर्मल होते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता अपने बारे में। वो कैसे अपना कर्म निर्धारित करेंगे कि हाँ मेरे को ये कर्म करना है? मनुष्य का कर्म, मनुष्य का कर्तव्य किन किन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, यही हमारे श्रेष्ठ सनातन धर्म में और हमारे सनातन शास्त्र में सिखाया जाता है। लेकिन सर यहाँ दो बच्चों ने सेम पढ़ाई करी, सेम घर में रहते हैं, दोनों के नंबर बड़े अच्छे आते थे, लेकिन जिस दिन दोनों ने किसी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए देना था, एक बीमार हो गया, एक चला गया, वो तो फेल हो गया, लेकिन वो जाके दे दिया। तो ये भाग्य हुआ है, कर्म हुआ? हाँ तो ठीक है, कभी उसको कुछ मिल गया होगा, दूसरे को नहीं मिला होगा, आज उसकी जगह किसी और को मिल गया। आपका ये कहने का तात्पर्य है कि जो होना है वो होना है, होना है, ट्रू होना है। बैठे रहते हैं यहीं पर, जो होना है होगा, नहीं बैठ सकते आप। कोई विषय, कोई घटना ऐसी आएगी जो आपको स्थिर नहीं रहने देगी। ठीक बात है। लेकिन सर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या ये जो भी पंडित हैं जो बता देते हैं कि आपके घर में ये ग्रह बैठा है, ये क्या है? यार उनकी बात मत करो तो अच्छा है। वो इसलिए कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप वही प्रश्न पूछेंगे जितना आप जानते जी। हैं, और जितना आप जानते हैं उसमें से 90% फेक है। दुनिया में कोई भी चीज श्रेष्ठ और नीच नहीं है, याद रखिएगा। न दिन न रात, न काला न सफेद, न सही न गलत, न पाप न पुण्य, हर चीज का होना जरूरी है। कर्म का भी होना जरूरी है, भाग्य का भी होना जरूरी है। क्या किसी की लगी हुई नजर हम पे हमारा भाग्य बदल सकती है या हमारा कर्म बदल सकती है? जी के सर, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? बस विराट जी, परमात्मा की कृपा है। सर आपके ज्ञान के आगे तो मैं बहुत छोटा सा हूँ और आपने हमें समय दिया है सर, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूँ और आप हमारे शो पे आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज्ञान कभी छोटा और बड़ा होता ही नहीं। बात ज्ञान तो कब कौन सा काम आ जाए किसी को नहीं पता। जी। और किसी को भी पूछना, किसी को भी मौका देना, ये बड़े दिल वालों का काम होता है। तो आपको भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। सर जैसे आज हमने कर्म और भाग्य पे आपसे बात करनी है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कर्म और भाग्य में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर्म प्रधान है, बहुत लोग हैं जो भाग्य प्रधान है। तो क्या डिफरेंस है कर्म और भाग्य में? कर्म कर्म है, भाग्य भाग्य है। कर्म प्रोसेस है, भाग्य रिजल्ट है। लेकिन कहा तो यही जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही, या हमारे प्रारब्ध का मिलेगा, जो हमारे पूर्वज में कर्म किए होंगे या पुनर्जन्म में जो कर्म किए होंगे वो मिलेगा। ये आपने तीसरी चीज कही है। प्रारब्ध एक दूसरी चीज है। कर्म भाग्य के बाद आपने तीसरा शब्द जोड़ा, प्रारब्ध का। देखिए, प्रारब्ध हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि प्रारब्ध का मतलब होता है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म किए गए हों, उसके अनुसार हमें उसका फल प्रतिफल जो इस जीवन में मिल रहा हो या जो आगामी जीवन में मिले जी। वो प्रारब्ध हो गया। भाग्य वो होता है जो आपको प्राप्त होता है। प्रकृति जो आपको दे रही है, जो आपको मिल जा रहा है, वो आपका भाग्य है। कर्म वो है जो आप कर रहे हैं। अगर आपने प्रारब्ध जोड़ा है तो आज आप जो कर्म करेंगे वो कर्म कहीं ना कहीं प्रारब्ध के रूप में भी तो आपको मिलेगा। लेकिन सर मैं तो मतलब आप मानिए कि मैं सिर्फ भाग्य में मानता हूँ, कर्म में नहीं मानता। और मैं ये मानता हूँ कि जो प्रारब्ध है वो कुछ नहीं होता। उसके एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए, आज मैं 10वीं कक्षा में हूँ और क्लास का सबसे होनहार स्टूडेंट हूँ, क्लास में पढ़ रहा हूँ, मेरे सबसे अच्छे नंबर आते हैं, प्रिंसिपल टीचर सब मुझसे बहुत खुश हैं। लेकिन एक दिन अकस्मात मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और लगा के 4 थप्पड़ मार दिए, और मैं भी परेशान, मेरे क्लास टीचर भी परेशान, मेरे जो सखा हैं वो भी परेशान कि विराट को क्यों मार दिया। अब मैं दोबारा प्रिंसिपल पे गया और मैंने पूछा कि जी आपने मेरे 4 थप्पड़ क्यों लगा दिए? तो उन्होंने कहा आपने नर्सरी में ये गलती करी थी जिसके थप्पड़ आज पड़ रहे हैं। ठीक है। अब नर्सरी में गलती करी वो तो मुझे याद नहीं, पूर्व जन्म में मैंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता नहीं, तो उसका दुख या उसकी प्रॉब्लम मैं आज क्यों भुगत रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो नर्सरी याद नहीं, मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, लेकिन थप्पड़ तो मुझे 10वीं में पड़े और आज मुझे बड़ा लग रहा है कि इतना सब करने के बाद भी तो वो तो मेरे भाग्य में थप्पड़ लिखे थे इसलिए आ गए। दोनों ही बातें ठीक हैं आपकी जी। अब आप नर्सरी में कुछ ऐसा कृत्य किए होंगे तो उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए थी, मौके पे नहीं मिली। लोगों ने सही समय पे नोटिस नहीं किया, आपके प्रिंसिपल ने 4 साल के बाद नोटिस किया तो आपको उसकी पनिशमेंट दे दी।
तो अगर ये आपके समझ में आ गया कि नर्सरी में मुझसे ये गलती हुई थी, तब आपने उनके थप्पड़ को स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपको ये लगता है कि मुझे याद ही नहीं कौन सी गलती हुई थी, जी, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप पलट के थप्पड़ मार दीजिए प्रिंसिपल को। वो तो नहीं मार सकते नहीं ना। मार सकते, वो शिष्टाचार सभ्यता संस्कार नहीं जी, कहता। जी, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि वो आपकी अध्यापिका हैं, आपसे बड़ी हैं, ज़रूर कोई ऐसी गलती रही होगी जिसके लिए उन्होंने मुझे आज थप्पड़ मारा। तो आपका पहला कर्तव्य ये होता है उनसे उस गलती की विवेचना कराना कि मैडम पहले मुझे बताइए मैंने गलती क्या की थी। फिर वो आपको एक्सप्लेन करेंगी। उस एक्सप्लेनेशन में आप देखिए कि अगर वो वास्तविक रूप से गलती थी तो आप उसके सुधार के लिए आगे निरंतर प्रयत्न कीजिए। जी, और अगर आपको लगता हो कि वो आपकी गलती नहीं थी, तो वहाँ पर आपका एक मौलिक अधिकार है अपनी अध्यापिका से ये कहने का कि मैडम ये गलती वैसी तो थी नहीं जिसके लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा, पर चलो आपने मार दिया, आप मेरी टीचर हैं, मेरी अध्यापिका हैं, तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा दिल में तकलीफ़ है। इतना कह के आप भाग्य पे छोड़ दो। अब उन्होंने सही किया कि गलत किया वो भाग्य निर्धारित कर लेगा। भाग्य तो विधि का विधान है, भाग्य तो नियति है, भाग्य तो परमात्मा है। भाग्य मनुष्य के वश में नहीं है, मनुष्य के साथ चलता है, मनुष्य के वश में नहीं है। तो अगर उन्होंने गलत मार भी दिया होगा तो आपके पास दो ही रास्ते हैं ना, या तो आप विरोध करेंगे या तो आप उसको समय पे छोड़ देंगे। ये इस घटना का जवाब है। तो मैंने अगर सर उसे भाग्य पे छोड़ दिया तो यानी वो थप्पड़ पड़ना मेरे भाग्य में था, वो मेरे पास आ गए। नहीं, थप्पड़ पड़ना आपके भाग्य में था वो बात की चीज़ है। आपको ये छोड़ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर गलत तरीके से थप्पड़ पड़ा, आपको गलत प्रतिफल मिला किसी चीज़ का, फिर आपको ये तकलीफ़ होता है कि मैंने गलत किया नहीं, फिर भी मेरे भाग्य में ये था। वो भाग्य सिर्फ आपसे अकेला नहीं जुड़ा है। हो सकता है वो आपके साथ जो गलत हुआ उसकी जो प्रतिक्रिया आप देते हैं, जो उसकी प्रतिक्रिया समाज में जाती है, उससे फिर कहीं कुछ और भी निर्माण होता है, अच्छा या बुरा। तो जब हम प्रतिक्रिया अच्छी देते हैं तो जिसने गलत किया होता है भाग्य उनको दंडित करता ही करता है। और अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया में यह निर्धारित कर लिया कि हम सही थे, ये नहीं होना चाहिए था, और हमने प्रतिक्रिया में पलट के कोई ऐसा काम कर दिया, तो फिर भाग्य निर्धारित नहीं कर रहा है, फिर वो आप निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन सर जब मैं नर्सरी में था और मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, उस चीज़ की मुझे पनिशमेंट उस टाइम क्यों नहीं मिली? उस टाइम भी तो मिलनी चाहिए थी। भाई उस टाइम किसे याद था? आपको याद है? हमें याद है, हम तो थे भी नहीं। तो एग्जैक्टली जानेगा कौन कि उस समय परिस्थिति क्या थी, सिचुएशन क्या प्रिंसिपल था, तो क्या सर वही हुआ। था। तो प्रिंसिपल ने किया, मान लो प्रिंसिपल ने गलत किया, आप छोड़ दो, आप अपने शिष्टाचार में आगे बढ़ो, इसको भाग्य पे छोड़ दो। यहाँ भाग्य का काम है। डू नॉट ट्राई टू बी जजमेंटल ऑन सच इंसिडेंट्स और इस तरह के एग्जाम्पल। आप इसको भाग्य पे छोड़ दो। भाग्य मैंने बताया ना, भाग्य नियति है, भाग्य परमात्मा है, भाग्य अन्याय नहीं करता। प्रकृति का कोई भी नियम किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करता, अन्याय नहीं करता। नियति स्वयं बदलती है, प्रकृति स्वयं हर चीज़ का जवाब देती है। तो अगर इस पर आपको भरोसा है तो उसको नियति पे छोड़ दीजिए, भाग्य पे छोड़ दीजिए, भाग्य कर देगा उसका संतुलन, उसका हिसाब किताब। लेकिन सर ऐसे बहुत लोग हैं जो सही कर्म नहीं करते, लेकिन वो ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हैं, फल फूल भी रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से शेयर करता हूँ। कोई एक आप समझ लीजिए ज्ञानी आदमी है, वो भी इंस्टाग्राम पे है, और एक कोई इन्फ्लुएंसर है जो सॉफ्ट प्रॉन करता है या करती, वो भी इंस्टाग्राम पे है। अगर आप उनका अकाउंट देख लीजिए तो उसमें तो 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि वो ना देश को सुधार रहे हैं, ना किसी चीज़ को सुधार रहे हैं, बल्कि और ही वातावरण या दिमाग को दूषित कर रहे हैं। और एक बंदा जो अच्छी चीज़ बता रहा है, उसके फॉलोअर्स कितने हैं? 50 के, 60 के, 100 के, 200 के, 400 के। तो एक आदमी जो अच्छा कर रहा है वो आगे इतना क्यों नहीं बढ़ पा रहा? उसके भाग्य में नहीं था क्या? या उसने कर्म अच्छा नहीं किया? उसने कर्म भी अच्छा किया, दूसरे ने कर्म भी अच्छा नहीं किया, फिर वो आगे क्यों बढ़ रहा है? आप एक बात बताइए, एक औसत मनुष्य का जीवन अगर 60 साल मान लिया जाए जी, वो प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीता हो तो अपने जीवन में उसने कितना दूध पिया होगा? बहुत दूर हो गए। अगर उसने प्रतिदिन अपने जीवन में शराब पी हो तो उस 60 साल की अवधि में उसने कितना शराब पिया होगा? बहुत
अब उसके भाग्य में शराब था कि उसके भाग्य में दूध था, ये तो वही निर्धारित करेगा जब उसे वो स्वीकार या अस्वीकार करेगा। जी। ठीक है। हम इस बात को निर्धारित करने वाले कौन होते हैं? हम बेवजह की, देखो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर आप जाओ तो फिजूल की बातों पे तर्क नहीं होना चाहिए। आज आपके यहाँ शराब की जितनी बिक्री है, क्या उतनी दूध की बिक्री है? नहीं। तो दुनिया में हमेशा से ऐसा होता आया, जिस चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं उधर की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। मान लो उसके पास 10 मिलियन व्यूवर्स होंगे, पर इससे आप उसकी सफलता को निर्धारित नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो सफल है। हो सकता है कोई 100, 200, 100K, 200K वाला ही फॉलोअर, 100-200K फॉलोअर वाला ही कोई इन्फ्लुएंसर हो इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी उसका जीवन हो सकता है ज़्यादा श्रेष्ठ हो। उसको लोग घर ज़्यादा सादर आमंत्रित करके बुलाते हों, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा बुलाते हों, उसकी ज्ञान की बातें ज़्यादा सुनते हों, उसको सम्मान ज़्यादा मिलता हो, उसे लोग पैर छूते हों, उसे पता नहीं क्या क्या तरीके से सम्मानित करते हों। अब वो, उसके पास व्यूज़ कम हैं तो उसके पास समाज में सम्मान बहुत ज़्यादा है, और जिसके पास मिलियंस के व्यूज़ हैं वो बाज़ार में गली से गुजर जाए, कोई उसे पहचाने ना, और पहचानते समय क्या बोले, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके बोले ये वही है जो फला काम करता है। तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? व्यूज़ ज़्यादा ले गए, सम्मान नहीं प्राप्त किए। व्यूज़ कम है पर सम्मान आप प्राप्त कर रहे हैं। देखो दृष्टिकोण है विराट जी, दृष्टिकोण है। आप जिस दिशा से देखने का प्रयत्न करेंगे उसी दिशा से वो परिलक्षित होगा। तो आपने मुझसे पूछा, तो मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरे दृष्टिकोण का आंसर ये है, मैं उसको उसकी कामयाबी नहीं समझता हूँ। उसकी कामयाबी मैं इस बात से समझूंगा कि वो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन का व्यूअर या व्यूअरशिप लेकर के अगर वो कहीं समाज में सफल है तो हाँ वो सफल है। पर अगर वो समाज में सफल नहीं और चलो सम्मान भी नहीं पाता तो मैं उसको कहाँ से सफल मानूंगा? आप ही मान लो 100K, 200K, 500K की व्यूअरशिप आपके पास है, पर आपको सम्मान उतना मिलता है जितना उसको कोई पहचानता नहीं, तो बैलेंस हो गया ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। निर्धारित करना, आकलन करना, ये बड़ा ही टेढ़ा काम है। इसको बहुत ही समझदारी से और बड़े माइन्यूटली इसको कैलकुलेट करके, इसका असेसमेंट करके ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। तो हर इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर आप जीवन में जो है इसको आधार बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आप सिर्फ व्यर्थ की चीज़ों में रह जाएंगे। तो आप जीवन में आधार बनाइए सिर्फ सत्यता को। आपको नर्सरी की गलती का थप्पड़ पड़ा तो आपको उसे स्वीकारना, इसलिए स्वीकारना है कि उस वक्त प्रकृति को ये ज़रूरी था, किसी और वजह से जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आपको थप्पड़ पड़ा, आपने स्वीकार लिया। अब अगर वो अध्यापिका के अलावा किसी अन्य मनुष्य का होता, किसी शत्रु का होता, किसी विरोधी का होता, तो आपके लिए दूसरी प्रेरणा ये थी कि पलट के एक थप्पड़ और मारो। ठीक बात। परिस्थितियों के अनुसार जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। अब वहाँ पे अध्यापिका ने गलत समझ के आपको एक थप्पड़ लगाया, एक्सेप्ट कर लीजिए, गुरु हैं आपके। अब वो किस परिस्थिति में आपने कौन सी गलती की, उन्होंने क्यों थप्पड़ मारा, अब ये तो बिना देखे, इस पर फिर कोई विवेचना किए बिना मैं आपको तुरंत कोई डिसीजन दे दूं कि वो गलत ही था या सही ही था, मुझे नहीं पता। पर उस वक्त जब आपने गलती की होगी, अगर उस वक्त सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उनकी रही होगी, आपके प्रिंसिपल की, आपकी अध्यापिका की, तो उन्हें लगा होगा कि वो गलत है। तो अंतोगत्वा वो आपकी शिक्षिका हैं, आपकी अध्यापिका हैं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, स्वीकार कर लीजिए। पहले तो इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि आपका उनके प्रति सम्मान बनता है। दूसरा इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि उस समय आप प्रकृति के वश में हैं, प्रकृति उस समय आपको ये थप्पड़ दे रही है। कल हो सकता है वो थप्पड़ आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा, कुछ ऐसी ग्लानि भर दे जिससे कि आप जीवन में और भी कुछ बहुत अच्छा कर जाएं। हु नोज़। लेकिन सर आप जैसे बता रहे हैं कि कर्म और भाग्य साथ चलता है। एक कोई बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जन्म से ही एबनॉर्मल होते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं पता अपने बारे में, मतलब उनको तो रोजाना का क्रम करना भी नहीं पता। ठीक है। वो कैसे अपना कर्म निर्धारित करेंगे कि हाँ मेरे को ये कर्म करना है, क्योंकि उनको तो उनका डेली का कर्म कराने के लिए भी कोई बंदा चाहिए। वो तो अपना कोई कर्म नहीं बांध सकते, और उनको ये भी नहीं पता कि मेरे पूर्व जन्म में क्या कर्म थे कि मैं ऐसा पैदा हुआ। इसी वक्त तो मनुष्य को उसकी जिम्मेदारी और उसके कर्म बताए जाते हैं। मनुष्य को लगता है कि अपने लिए कुछ भी करना ही कर्म है। मनुष्य का कर्म, मनुष्य का कर्तव्य किन किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, यही हमारे श्रेष्ठ सनातन धर्म में
और हमारे सनातन शास्त्र में सिखाया जाता है। मनुष्य का कर्म स्व के लिए, मनुष्य का कर्म पर के लिए, मनुष्य का कर्म वनस्पतियों के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए। तो अभी हम बच्चे में बाद में बात करते हैं, माता पिता पे बात करते हैं जी। किसी माता पिता से कोई ऐसा बच्चा हो गया जो चैलेंज्ड है या हैंडीकैप्ड है, तो उसमें बच्चे की तो कोई गलती है नहीं, बच्चे पे नहीं जाते। अभी बच्चे ने तो कहा नहीं था मुझे पैदा करो, पैदा किया था माता पिता ने मिल करके। अब कहीं न कहीं कोई डेफिशिएंसी रही होगी, तभी उस बच्चे के अंदर पूरी परिपक्वता आई नहीं। ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल बच्चा सही। जन्म ले लिया। बिल्कुल सही है। अब बच्चा किसी भी स्तर पे अगर असक्षम है, अक्षम है, तो उसके प्रति आपका पूर्णतः दायित्व बनता है कि पहले आप अपने कर्म से उसे पालें, पोसें, खिलाएं, पिलाएं और जितना संभव हो सके उसको आत्मनिर्भर भी बनाएं। जी। देखिए, ये चेष्टा की बात है। बहुत सारे ऐसे विकलांग होते हैं जो बहुत ही आश्चर्यचकित और बड़ा ही विचित्र विचित्र काम कर लेते हैं। ये उनकी इच्छा शक्ति और उनका विल होता है। तो हमें भी प्रेरणा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये तो माँ बाप का कर्म है, उसको करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अब बच्चे पे आते हैं। बच्चे को बताना कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारे जीवन की श्रेष्ठता क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम आज अभी जिस अवस्था में हो इसे स्वीकारो। ये प्रकृति का एक चैलेंज है, तुम्हें स्वीकारना है और तुम्हें ऐसे ही ये काम करना है। सांप का बच्चा तो नहीं रोता है। अगर आप अपने बच्चे को ऐसी प्रेरणा दें, जब बात प्रेरणा की आएगी तो फिर प्रेरणा पे चलेगी कि बेटा, बच्चा कहता है कि पापा मेरे तो पैर ही काम नहीं करते, मैं किसी लायक नहीं हूं। तो अब हम वहां पे अगर रोना रोएंगे तो मेरे बच्चे का मनोबल कमजोर होगा। हमें बच्चे को अगर बड़ी सख्ती से एक प्रेरणा देनी हो कि बेटा, सांप का बच्चा पैदा हुआ, उसने भी अपने पापा से झगड़ा नहीं किया कि वो नहीं चल पाया, वो तो शिकायत नहीं करा। तो बच्चे का तुरंत प्रश्न आएगा, वो सांप है, हम तो इंसान हैं। कि अलग बात है, उसका भी योगदान प्रकृति में है, मेरा भी योगदान प्रकृति में है। प्रकृति ने मुझे इस हाल में पैदा किया है, प्रकृति मुझसे जो कराना चाहेगी कराएगी। लेकिन सर उसको तो पता ही नहीं है कि मैं अब नॉर्मल हूँ, और उसको बताया जा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है। ये कैसे नहीं समझ पा रहा है? माँ बाप बताएंगे। एक एबनॉर्मल जो बच्चा है, मतलब मेंटली चैलेंज जो मेंटली है, चैलेंज, ठीक वो है। तो समझ ही नहीं पाएगा। मैं हैंडीकैप्ड पे बात कर रहा था, चलिए मेंटली भी बात करते हैं। उसको नहीं पता, ठीक है। आपने उसका आकलन किया, उसकी जांच कराई, आपने देखा, या उसके व्यवहार से आपको पता चला कि ये मेंटली कितना फिट या कितना अनफिट है जी। तो आपका फर्ज बनता है आप उसको प्रेरणा दीजिए। आपका फर्ज बनता है कि आप उसको जितना हो सके प्रयास कीजिए कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो। और जब एक लेवल पे जाने के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो हमारे आपकी तरह आम मनुष्यों की तरह जीवन शैली नहीं जी पाता, तो वहाँ पर हमारा आपका दायित्व है कि जितना हो सके हम उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें, खाने में, पीने में, नित्य क्रिया में, अन्य किसी चीज़ में। तो ये हमें करना पड़ेगा। इसमें प्रश्न कहाँ आता है? सर प्रश्न यहाँ आता है कि अब वो पैदा हो चुका, वो संसार में आ गया, डेफिशिएंसी उनके पेरेंट्स में जो भी रही हो, उन पेरेंट्स के भाग्य में ये लिखा था ऐसा बच्चा, चाहे वो डेफिशिएंसी से आया हो चाहे किसी भी वजह से। ठीक है। अब ये जो बच्चा है, ये आप समझ लीजिए वही 10th क्लास का विराट है। ठीक है। इसको नहीं पता इसने प्रारब्ध में क्या किया था। ठीक है। अब उसकी जो पूरी जिंदगी 25 साल या 50 साल या 100 साल जो भी उसने जीनी है, ठीक है, वो प्रॉब्लमेटिक जीनी है। ठीक है। लेकिन उसको पता तो है नहीं। ठीक है। ना उसको कोई बता सकता है, क्योंकि हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि हम पुराने जन्म में जाके चेक कर सके कि हमारे से ये गलती हुई थी। ठीक है। तो जब मुझे ये मेरी गलती नहीं पता और मैं ये जीवन भोग रहा हूँ, तो ये भाग्य नहीं हुआ सर, कर्म कहाँ हुआ इसमें? ठीक है। एक बंदा फोन से बात करता हुआ जा रहा है, फोन पर वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद उसकी माँ बीमार है या कोई और ऐसी बड़ी परिस्थिति है जिसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता। फ़ोन पर बात करता हुआ जा रहा है और उसने ट्रैफिक को नहीं देखा, ट्रैफिक के रूल को फॉलो नहीं किया, उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, एक्सीडेंट होता है, वो मर जाता है। अकस्मात, अकाल मृत्यु, या एक उदाहरण के तौर पे ये। अब अगर वो व्यक्ति कहे कि मैंने जानबूझ के गलती नहीं की है पर मेरी मृत्यु क्यों हो गई। देखिए, प्रकृति स्वतः अपने नियम पे चलती है, प्रकृति का संचालन प्रकृति स्वयं करती है और उस नियम में सभी कोई बाध्य है, कोई उसको बदल नहीं सकता। आप जाने चाहे ना जाने, जो
होना है वो सही तरीके से सही आधार पे आधारित होके होना है। यही प्रकृति करती है, यही भाग्य करता है, यही नियति करती है। परमात्मा की विधि का विधान यही है। हम ना जाने इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अब वो बंदा जान तो नहीं रहा है, पर वो एक ऐसे रोड को क्रॉस कर रहा है जहाँ गाड़ियाँ बहुत रफ्तार से आती हैं और उसको ब्रेक लगाने तक का भी मौका नहीं दिया, दुर्घटना हो गई। अब कल आप उसको भी सजा दे दीजिए, आप उसको गलत बोल के सजा दे दीजिए, परंतु आप ये कह के नहीं जा सकते कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक है, आपका ध्यान कहीं और था, आप वहाँ पर केंद्रित थे, पर यहाँ के नियम को उल्लंघन किए तो यहाँ दुर्घटना घटी। इन द सेम वे हमें अपना पूर्व जन्म याद नहीं होता। अगर पूर्व जन्म याद होता, ऐसी मेरी फिलॉसफी कहती है कि अगर हमें अपना पूर्व जन्म याद होता तो हमें कर्म की शिक्षा कोई नहीं देता, तो हम खुद ही बैलेंस कर लेते। पिछले जन्म में तो मैंने ये पाप किए हैं, अब तो बेटा इस जीवन में बहुत अच्छा करना है, बड़ी मार पड़ेगी या बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा या बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ कर्म नहीं आता, फिर यहाँ आसक्ति बढ़ना शुरू हो जाती। हम अपने पाप को बैलेंस करने के लिए पुण्य बढ़ाना शुरू करते या हम अपने पुण्य को बैलेंस करने के लिए पाप बढ़ाना शुरू करते, तो भी असंतुलन होता। इसलिए संतुलन रखने वाला किसी के पक्ष में नहीं होता, संतुलन रखने वाला सिर्फ नियम के पक्ष में होता है। अब पूर्व जन्म में मैंने क्या किया, सिर्फ इस बात पे ये कह देना कि मुझसे गलती हो गई या मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी। आप लंदन जाओ, आप दुबई चले जाओ, आपको वहाँ का ट्रैफिक रूल पता होगा कितनी सख्ती है जी। बिना डीएल के पकड़े जाओ तो कितनी पेनल्टी है, गलत गाड़ी चला दो तो कितनी पेनल्टी है। अब वो कोई नया व्यक्ति जा करके कोई नियम का उल्लंघन कर दे या कोई कानून तोड़ दे और फिर कहे मुझे नहीं पता था, तो इस नहीं पता के बाद पे आपको रियायत मिल सकती है, पर आप पूर्णतः अपराध से बरी नहीं हो सकते। लेकिन सर अगर मैं वहाँ कोई गलती करता हूँ जाके, लेट्स से कहीं पर भी XYZ किसी भी कंट्री में, हाँ, तो मुझे वहाँ के, जब मैं उस कंट्री में पहुंचूंगा तो मैं उस कंट्री में जाके वहाँ की गलती कर रहा हूँ, यहाँ मैं पुराने प्रारब्ध की बात कर रहा हूँ। नहीं आप फिर से आइए यहाँ जी। पे। आप किसी भी कंट्री में जाके गलती कर रहे हैं, जब आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहला फर्ज ये है कि आपको वहाँ की स्थिति परिस्थिति सब समझना चाहिए। सब समझना चाहिए। हम जंगल से आए लोग तो हैं नहीं, जी आदि मानव तो है नहीं, जी हम एक शिष्टाचारी सभ्यता में रहने वाले सामाजिक लोग हैं। जी। तो हमें वो कुछ चीजें, कुछ अनुशासन, कुछ नियम समझना होता है, तभी तो हम वहाँ पे ठीक रहेंगे ना। जी तभी तो वहाँ दोषी नहीं कहलाएंगे, जी। अन्यथा तो दोषी दोषी हैं। ठीक इसी प्रकार हम जान नहीं रहे हैं पूर्व जन्म को, पर जब हम इस जन्म में आ रहे हैं तो हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जी। जब हम इतना ज़्यादा तुलनात्मक हो जाते हैं और इतना ज़्यादा हर चीज़ की आकलन करने की कोशिश करते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम खुद में कंफ्यूज रहते हैं कि हमने ये किया वो किया वो किया। भाई सिर्फ मेंटली चैलेंज होने को ही बुरा मत समझिए या सिर्फ फिजिकली चैलेंज होने को भी बुरा मत समझिए। ऐसे भी लोग हैं जो स्वस्थ हैं, सुंदर दिखेंगे आपको, सब कुछ ठीक है, पर उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से भरा है या उनका जीवन समाज के किसी काम का नहीं है। तो ऐसे जीवन का कोई लाभ है? नहीं है। परंतु वहीं पर कोई ऐसा मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति या कोई फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा हो तो प्रकृति के लिए और समाज के लिए तो वो हितकारी है ना जी। अब एक मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति है जिसका दिमाग काम नहीं करता है, वो रास्ते में चल रहा है, उसकी बुद्धि तो है नहीं। एक छोटे से बच्चे को एक सांप दौड़ा रहा है, कोबरा नाग दौड़ा रहा है, वो उसको काट सकता है, ठीक है। और वो मान लीजिए आप बहुत किसी विशेष घराने का या वो इंसान बहुत विशेष है, शायद उसके बड़े होने के बाद समाज में प्रकृति में कुछ विशेष होने वाला हो, नोबडी नोज, विधि का विधान है। अब एक मेंटली चैलेंज व्यक्ति बगल से जा रहा है, उसको अच्छा बुरा भी नहीं समझा, उसको कुछ नहीं, उसको बस एक सामने एक उसको सामने घटना दिख रही है, उसने सांप को ऐसे उठाया बिना ये डरे कि वो मुझे डस लेगा और ऐसे वैसे नचाया, उठा करके फेंक दिया, सांप मर गया। अब उस मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति से विधि ने, प्रकृति ने कोई एक ऐसा काम करा दिया जिसका परिणाम कुछ और निकलना है, उसे कौन देख रहा है? हम अपनी इन आंखों की 500 मीटर की दृष्टि से 500 काल का दृष्टि देखने का प्रयत्न करते हैं, जो संभव नहीं है। हर चीज किसी न किसी वजह से जुड़ी होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, हर चीज के होने की कोई ना कोई वजह होती है। ये एक ऐसी बाइनरी है सृष्टि की जिसे समझ पाना किसी के बस का नहीं है।
तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो सामने है, जो यथार्थ है, जो दिख रहा है, उसमें हमें कितना सही होना चाहिए और हमें कितना सही करना चाहिए। हर चीज़ की जजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? कई बारी ऐसा होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें कि कई बारी कुछ ऐसे जजमेंट आ जाते हैं जो बहुतों के लिए तो बहुत नुकसानदेह होते हैं, पर पता नहीं कितनों के लिए वो बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ये दृष्टिकोण कोई एक पक्ष पे रह करके नहीं दे सकता, आपको द्विपक्षी होना पड़ेगा और आपको 3 डायमेंशन में सोच के चलना पड़ेगा। तो ये प्रश्न उठा देना आपका अधिकार है, तर्क को उठाना भी आपका अधिकार है, पर ना तो इस तर्क को आप समाप्त कर सकते हैं, ना आप इस तर्क को पूर्णतः तर्क कर सकते हैं। अब वो बच्चा मेंटली चैलेंज है सपोज, तो हमारा आपका कर्तव्य क्या है, घर वालों का, कि उसकी देखरेख करें, उसे जितना हो सके सहायता प्रदान करें, उसे जितना हो सके सिखाएं, है ना, शिक्षित करें, सभ्यता सिखाएं। वो जितना सीखेगा सीखेगा, जितना नहीं सीखेगा फिर वो प्राकृतिक स्वभाव पे चलेगा। समाज का भी एक दृष्टिकोण होता है। हमारे सनातन में तो मनुष्य को हर मनुष्य को हर स्तर पे उसके कर्तव्य सिखाए गए हैं, पर आप मुझे बताइए घर के बाहर आज समाज में कौन अपने कर्तव्य पूरा करता है? कोई। क्या किसी के पड़ोस में अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा बच्चा हो तो क्या परिवार के अलावा समाज के लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग या रिश्तेदार या जो भी उनके परिजन हैं, क्या वो अपना पूरा दायित्व निभाते हैं? क्या अपने जीवन का थोड़ा वक्त निकाल के उस बच्चे के साथ बिताते हैं या उसकी मदद करते हैं? नहीं करते हैं। तो मनुष्य बड़ा केंद्रित हो गया है, स्वकेंद्रित है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और तर्क तो वो बड़े ही भावुक आधार पे उठा देता है, पर उस तर्क का समापन भावुकता से ख़त्म नहीं होता। तो जो चीज़ भावुकता से ख़त्म नहीं होती उसको यथार्थवादी होकर ख़त्म करना चाहिए। उसके भाग्य में जिस तरह का जन्म लेना था, अब आपके दरअसल आपके पूछने का, प्रश्न करने का तात्पर्य शायद ये है कि उसके साथ अन्याय हुआ या उसे दुख मिल रहा है, उसे तो पता नहीं था उसके कर्म क्या हैं, पर वो इसी अनभिज्ञता में अपने इसी स्तर पे, जिस स्तर पे उसकी मानसिकता है, वो कोई बहुत अच्छा कर्म कर गया हो, कल उसका भी उसको बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, उसको भी नहीं लोगे आप? अच्छा फल आप लोगे तो बुरा फल कौन लेगा? नहीं सर, अच्छा भी हम लेंगे, बुरा भी हम लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लिखा है वही तो लेंगे, हम बदल थोड़ी सकते हैं अपने कर्म से। आप चाहते हैं कि परमात्मा आपको जो कुछ भी लिखा है वो दिखाए और पहले आपके कान में बताए कि विराट जी तुम ऐसा किए थे, देखो हम तुम्हें ये सजा देने जा रहे हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? सर मैं वही एग्जांपल आपके से शेयर करना चाह रहा था। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एक 2 साल के बच्चे ने सांप को काट लिया, सांप मर गया, बच्चा जिंदा है। अब ये कर्म हुआ या भाग्य? ये तो घटना है, पर बच्चे का बचना उसका भाग्य था। बिल्कुल। सांप का मरना भी उसका भाग्य था, उसका भाग्य था। जबकि अगर सांप बच्चे को, ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई बंदा सांप को काट ले तो सांप मर जाए, लेकिन 2 साल के बच्चे ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। तो बच्चे के अंदर जहर थोड़ी होगा कि बच्चे ने सांप को काट दिया तो सांप मर गया। बच्चे ऐसी जगह काट दिया होगा कि सांप मर गया अपनी दांत से कि वो सांप जो है मर गया होगा, या उसकी नली दब गई, कुछ भी हुआ होगा, मर गया होगा, लेकिन उस बच्चे के भाग्य में होगा जिंदा रहना। हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है, उसके भाग्य में था। भाग्य में था। हाँ, तो इसमें कोई कर्म तो हुआ ही नहीं ना सर। तो सिर्फ उसका कर्म उसी एक दिन के एक क्षण पर आधारित है क्या? उसको तो पूरा जीवन जीना है। तो क्या आप उसको कर्म नहीं सिखाएंगे? आप उसको कहेंगे बेटा तूने सांप को काट लिया था, तेरे भाग्य में बचना था, कल तू सांड से भी भिड़ जा बेटा, ये सिखाएंगे आप? अब सर आप ये सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे। आप उसको वो सिखाएंगे जो यथार्थवादी होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, फिर उसका जो प्रतिफल होगा वो भाग्य है। आप भाग्य को पहले से सुनिश्चित क्यों करने का प्रयत्न करते हैं? आपसे मेरा तात्पर्य है इन जनरल कि आप भाग्य को पहले से क्यों सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं? भाग्य जो है वो है, जो होगा वो होगा, जो होना था वो होना था, जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होगा। जो है वही है भाग्य। मतलब भाग्य है तो है, हवा है तो है, लेकिन सर आप उसको नियंत्रित मत करिए, आप उसके आधार पे जीने का प्रयत्न मत कीजिए, आप अपने कर्म पे जिए। जैसा मैंने बताया, भाग्य रिजल्ट है, कर्म प्रोसेस है। हम पढ़ेंगे, जिंदगी में परिस्थितियां, परीक्षाएं आएंगी, उनका सामना करेंगे, जैसी प्रतिक्रिया देंगे, जैसा एग्जाम देंगे, वैसा ही रिजल्ट आएगा, वही मेरा भाग्य है। लेकिन सर यहाँ 2 बच्चों ने सेम पढ़ाई करी, सेम घर में रहते हैं, ठीक है, दोनों ने
पढ़ाई करी, दोनों के नंबर बड़े अच्छे आते थे। ठीक है। लेकिन जिस दिन दोनों ने किसी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए देना था, एक बीमार हो गया, एक चला गया, वो तो फेल हो गया, लेकिन वो जाके दे दिया। तो ये भाग्य हुआ या कर्म हुआ? हाँ तो ठीक है, कभी उसको कुछ मिल गया होगा, दूसरे को नहीं मिला होगा, आज उसकी जगह किसी और को मिल गया। बट सर ये पता तो नहीं ना, पर उसको लिखा था तभी तो उसके साथ हाँ ऐसा लिखा हुआ था, बिल्कुल लिखा था। तो आप इसको पता करना चाहते हैं या जो लिखा था उसको बदलना चाहते हैं? तो सर हिंदू मान्यता के हिसाब से जी जब भी कोई किसी घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम उसकी कुंडली बनवाते हैं। जी कुंडली बनवा के हम ये बता देते हैं कि 20 साल में शादी होगी या 25 साल में इसका ये यहाँ जाएगा या विदेश जाएगा या ये करेगा या वो करेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे बता देते हैं। अब वो किस आधार पर बताते हैं वो मुझे आज तक नहीं पता, मतलब मैं ये आधार मानता ही नहीं। ठीक है। लेकिन वो बता देते हैं और मैंने खुद प्रैक्टिकली ये बात एक्सपीरियंस करी है कि ऐसा होता भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, मैं आप सभी शेयर करूँगा। उस मेरे फ्रेंड ने, यश है उसका नाम, मैंने नाम बदला है, बहुत कोशिश करी यहाँ से बाहर जाने की, हिंदुस्तान से बाहर जाके सेटल होने की। ठीक है। पता नहीं सर उसने कितना ही पैसा लगाया, कितना ही टाइम लगाया, कितना ही सब लगाया, पर वो नहीं जा पाया। आज वो इस स्थिति पे है कि वो कह रहा है मैं पासपोर्ट फाड़ देता हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं अब कभी, अब मुझे कोशिश ही नहीं करनी। ठीक है। उसने इतनी कोशिश करी, मैं एक सेकंड मेरे पास है उसकी डिटेल्स लिखी हुई सर। 2010 में उसने कोशिश करी अफ्रीका जाने की, वो वहाँ से 26 दिन में वापस आ गया 1 लाख रुपए लगा के। फिर उसने कनाडा की कोशिश करी 2019 से 2021 के बीच में, तब कोविड का टाइम आ गया, वो नहीं जा पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई। फिर वो सर्बिया गया 1 हफ्ते के लिए। फिर उसने यूएसए का प्रोसेस करा 2022 में, वहाँ पर उस बंदे ने उसके साथ फ्रॉड कर लिया। फिर उसने कनाडा का प्रोसेस 2023 में दोबारा करा, वहाँ पर भी उसके 40-50 हज़ार चले गए। फिर वो स्पेन गया 2 हफ्ते के लिए, वहाँ पर भी सेटल होने के लिए कोशिश करी, नहीं हुआ, कर्म ही करता रहा वो, कर्म के हिसाब से। फिर उसको एक मौका मिला कि उसकी कोई फ्रेंड थी, उसका नाम था सुमन, मैंने यहाँ भी नाम चेंज किया, वो किसी कंट्री चली गई। तो उसने कहा कि अब मैं इसके माध्यम से इजीली जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ जाकर उस लड़की ने कहा कि अपने आप देख लो जी, मुझे नहीं पता, जबकि वो लड़की, उसकी फैमिली और उसके साथ बहुत सालों से अटैच थी और उसको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उस लड़की ने सब कुछ इजी से डिस्कस करके गई थी, मतलब कहाँ जाना है। उसके बाद उस लड़के को 2 जॉब ऑफर मिली, जब उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया। एक सिंगापुर से मिली, एक दुबई से मिली। उसने कहा मुझे नहीं जाना। उस धोखे के बाद से उसने कहा मुझे नहीं जाना। आज की डेट में वो बाहर जाने के नाम से भी किसी से बात नहीं, कोई कहता है ना बाहर जाना नहीं है, और वो लड़का इतनी डिप्रेशन में था। अब इसे कर्म मानेंगे या भाग्य मानेंगे सर? तो इसमें आपका प्रश्न क्या है विराट जी? प्रश्न ये है कि उसके भाग्य में बाहर जाना लिखा था? नहीं, जहां जहां नहीं गया नहीं लिखा था, जितने दिन के लिए लिखा था उतने दिन गया, होके चला गया, यही भाग्य है। इसमें प्रश्न क्या है? ये तो प्रश्न ये है कि बाहर वो सेटल होना चाहता था, वो नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया, तो ये भाग्य था? भाग्य था, नहीं हो पाया। तो फिर उसने कर्म तो अच्छे किए, लेकिन जिंदा है, हाथ पैर सलामत है, देखता है ढंग से, बोलता भी ढंग से, सब कुछ। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया, 2 महीने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश किए, नहीं चढ़ पाए, 10 बार, 5 बार, 20 बार, और जब लौटे तो किसी का पैर खराब, किसी के पैर टूटे, हाथ टूटे, और कुछ ऐसे लोग थे जो हाथ पैर टूटने के बाद भी प्रयत्न किए और चढ़े। तो आप भाग्य को आधार बनाना चाहते हैं या आप सब कुछ भाग्य से प्राप्त करना चाहते हैं? या किसी भी एक मनुष्य की इस तरीके की उदाहरण या घटना से क्या आप सृष्टि और प्रकृति के नियम को बदल के कोई नया उदाहरण पेश करना चाहते हैं? भाग्य तो बताया ना, भाग्य था, नहीं गया, पर उसके भाग्य में ये था कि 20 दिन जाके कनाडा घूम के आ जाए, शायद उसके खानदान में कोई ना गया हो। अब उसके बाप कहें कि मैंने तो बेटा बहुत प्रयास किया था, मैं तो नेपाल भी नहीं गया, तू सेटल तो नहीं हुआ बेटा, पर तू 10-20 कंट्री घूम के आ गया, कहीं के पिज्ज़ा खा के आ गया, कहीं के कुछ खा के आ गया, कहीं 10 दिन रह के आ गया। तो व्हाट इज द पॉइंट? भाग्य का तात्पर्य उसने प्रयास किया, वो चीज नहीं हो पाया। हो सकता है उसे जो प्रयास करना चाहिए था वो ना किया हो। आप इस बात को क्या सत्यापित करना चाहेंगे? फिर मेरा तात्पर्य आपसे मतलब इन जनरल है जी। आप क्या इस बात को सत्यापित करना चाहेंगे कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसका फल सुनिश्चित मुझे मिलना ही चाहिए? नहीं सर,
हम जो कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, जी, अगर तो वो कर्म भी से पूरा होना चाहिए, फिर भाग्य होने क्यों नहीं देता? नहीं, वो हमें करना होगा या तो नुकसान के लिए या फायदे के लिए, या नुकसान के लिए। जैसे मैंने अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया, यश का। जी, उसने इतना पैसा लगाया बाहर जाने के लिए, ठीक है, पर वो जाके सेटल नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, वो पैसा बर्बाद होना था। ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन, कर्म सब सही था, ठीक है, लेकिन उसके भाग्य से वो पैसा निकलना लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो निकल गया। ठीक है। तो इसमें सर कर्म का क्या प्रधान हुआ? कर्म तो उसने मतलब अच्छा किया ना। आपका प्रश्न ये है कि जब सब कुछ भाग्य से ही होना है तो कर्म की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? देखिए, एक बात समझिए, मैंने फिर आपको समझाया, आप जरा फिर से एक बार गौर से सोचिए। 3 स्टूडेंट खड़े हैं आपके पास, जी, ठीक है? तीनों इस बात का प्रश्न उठा रहे हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो कर्म किस काम का है, ठीक है? आप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 एंगल से इसको सोचिए। पहला, धरती पर पैदा हुआ, लोगों से ज्ञान शिक्षा अर्जित किया, मतलब स्कूल में गया, लोअर केजी, अपर केजी से उठते, किंडरगार्टन से उठ करके फिर वो आगे बढ़ता गया। ऐसे जीवन में भी श्रेणी दर श्रेणी इंसान जी, सीखता है। जी, उसने अच्छे से पढ़ाई करी, खूब तबीयत से, तसल्ली से पढ़ाई करी, जैसे जीवन में हर परिस्थिति से इंसान को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वैसे स्कूल में भी सीखना पढ़ना चाहिए। फिर जैसे जीवन में परीक्षाएं होती हैं, स्कूल में भी परीक्षाएं होती हैं, आपको उसको पार करना। आपको तो पता नहीं मास्टर जी कौन सा क्वेश्चन ला के देंगे एग्जाम में, आपको तो पता नहीं कि प्रकृति आपसे कौन सा एग्जाम लेगी, पर आपको तैयार तो तब भी रहना पड़ेगा। जैसे आप बहुत ज़रूरी काम से फ़ोन पे जा रहे थे, पर आपने ट्रैफिक का उल्लंघन किया तो धक्का लगा, चोट लगी, आपको नुकसान पहुंचा। ठीक उसी प्रकार एग्जाम में भी नहीं पता होता टीचर आपसे क्या पूछेगा, पर जब आप पढ़ के परिपक्व रहते हैं तो आप सामना कर लेते हैं, फिर आप पास होते हैं, और पास ही नहीं होते हैं, सबसे अच्छा नंबर लाते हैं, आप फर्स्ट आते हैं। वहीं दूसरा बंदा जीवन में पैदा तो हुआ, जीवन की सीख उसने कम ली, ठीक उसी प्रकार वो स्कूल गया तो स्कूल में भी उसने शिक्षा ऐसे ही ली लमसम, ठीक है? पढ़ता गया, जितना जितना पढ़ता रहा उतना पढ़ता रहा, जीवन को भी, स्कूल में भी। फिर परीक्षा की घड़ी आई, जीवन में भी, स्कूल में भी, फेल हो गया या कम नंबर आए, तो उसने जितना पढ़ा था, जैसी परीक्षा दी वैसे नंबर आए। फिर एक तीसरा व्यक्ति था जो पैदा तो हो गया, स्कूल में तो चला गया, धरती पर पैदा हो गया, स्कूल में तो चला गया, न उसका स्कूल में पढ़ाई में दिल लगा, न धरती पे उसने किसी समाज में, प्रकृति में उसने किसी चीज़ को तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, गंभीरता से नहीं लिया, उसे धारण नहीं किया, उसको ऑब्जर्व नहीं किया, प्रेरणा नहीं ली, ज्ञान नहीं लिया, अपने अहंकार में रहा, अपने इसमें रहा। तो इसी तरह जीवन की सीख सीखता रहा, इसी तरह वो पढ़ता भी चला गया, एक एक क्लास में 2-2 साल फेल होता चला गया, ठीक है? फिर जीवन ने भी उससे परीक्षा ली, स्कूल में भी परीक्षा आया, वो परीक्षा देने से भाग गया, जीवन की परीक्षा देने से वो भाग गया, स्कूल में भी परीक्षा की घड़ी में वो नहीं बैठा, उसका रिजल्ट ही नहीं आया। अब आप मुझे ये बताओ, ये तीनों के रिजल्ट भाग्य हैं कि कर्म हैं? भाग्य सर, हाँ, भाग्य। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, परीक्षा परीक्षा पे लिखा होता है देने वाले का नाम। ठीक। अगर उस परीक्षा से भाग गया तो उसके भाग्य में ये लिखा होगा कि इसने परीक्षा नहीं देनी, इसलिए वो भाग गया। ठीक। पहले वाले में लिखा होगा इसने उत्तीर्ण लाना है, नंबर 1 लाना है, वो आ गया, क्योंकि वो उसने मेहनत भी उसी हिसाब से करी ना, क्योंकि उसके अंदर से ही मेहनत आई। जो बीच वाला था, जो ना बेस्ट था ना वर्स्ट था, जो सम था, उसने सम ही बनना होगा। ठीक, भाग्य था, तीनों का भाग्य ही तो था, भाग्य था, और उसी भाग्य के हिसाब से उन्होंने अपना कोशिश करी। ठीक जी, तो यहां पर भाग्य प्रधान था। मैं ये मानता हूं भाग्य ही प्रधान, भाग्य प्रधान है जी, कर्म प्रधान नहीं है। जिसने कोई कर्म नहीं किया उसका भी भाग्य प्रधान है, और जिसने पूर्णतः कर्म किया उसका भी भाग्य प्रधान है। चलिए ठीक है, ये आपकी मान्यता है, ओके जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मानो। लेकिन तो उसको उसके भाग्य के हिसाब से नहीं मिला। आप इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो फिर? आप तो क्यों, अभी आपने कहा कि भाग्य प्रधान, भाग्य से ही मिला। हाँ, भाग्य से मिला। तो अब आप ये कैसे कह रहे हो कि भाग्य से कम मिला या ज्यादा मिला? जो मिला भाग्य से मिला ना। ठीक है, भाग्य तो ऑल ओके, ठीक जो है, मिल रहा है स्वीकार करो, यही भाग्य था आपका। बिल्कुल सही बात है। अब जिसको सर भाग्य से मिला ज्यादा, जिसे मिला सम, जिसे बिल्कुल नहीं मिला,
उन तीनों में से किसी को ये नहीं पता मेरे पुराना जन्म या पुराना प्रारब्ध क्या था, किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी उसको मिला उसने, और जो हमें हिंदू धर्म के हिसाब से सिखाया जाता है कि आपको प्रारब्ध से मिल रहा है, आप अपने कर्म करते रहो, फल की नहीं, चेष्टा। कहीं हिंदू धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको अपने पुराने हिंदू धर्म में हर चीज को अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने परिस्थितियों पे बताई जाती है। जी। ऐसा नहीं है, कोई गलत ज्ञान प्रचार करे तो इसका मतलब उसको आधार नहीं मानना चाहिए। नहीं, ठीक है, तो मेरे को आप बताइए, आप अपने ही प्रश्न पे मैं चलता हूँ। जी। आपने तीनों को तीनों का भाग्य मान लिया? मान लिया। तो अच्छी बात है, मान लिया तो अच्छा तो है। तो फिर उसको कर्म उसके क्या भाग्य हुआ? से मिला, उसको उसके भाग्य से मिला, जिसने कर्म नहीं किया उसको उसके भाग्य से मिला। तो आप कर्म मत करो, भाग्य में जो होगा मिलेगा। लेकिन सर वो तो कर्म कर ही नहीं पा रहा था ना। हाँ, वो तो उसको तो कर्म की चेष्टा ही नहीं हुई। एक्सेप्ट कर लो ना कि वही उसका भाग्य था। फिर तो कर्म आपको करना भी तो नहीं, कर्म में इंटरेस्ट नहीं है ना आपका, मेरा तो नहीं है। खत्म हो गई बात। फिर इस बात से मतलब क्या निकलता है कि वो कर्म करने योग्य था कि नहीं था? ठीक है, अब जो कर्म करने के योग्य था उसको जो मिला वो भी भाग्य से मिला, तो दिक्कत कहां है? दिक्कत कर्म में है ना सर, क्योंकि कर्म कुछ जैसे, अरे तो बाबा कर्म मत करो ना, कर्म से दिक्कत है तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बस से उतरा, कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे लॉटरी वाला दिख गया। ठीक है, उसने कल ही दुकान लगाई, सपोज करिए, ठीक है। उसने एक लॉटरी की टिकट ले ली, ठीक है, लेके उसने जेब में डाल के चला गया, लॉटरी रख ली। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक किसान बेचारा सुबह से शाम तक काम कर रहा है, ठीक है। मेहनत कर रहा है, हल जोत रहा है, वो खेत जोत रहा है, सब कुछ कर रहा है। शाम को उसने पैसे कमाए, घर जा रहा था, वो पैसे गिर गए जेब से। घर पहुंचा तो देखा मेरे पास पैसे नहीं है। अगले दिन वो उठा, वो जिसने टिकट ली थी, ज्वारी जो भी था वो, उसकी लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए की। अब इसमें भाग्य हुआ या कर्म हुआ? नहीं, भाग्य भी है कर्म भी है। सिर्फ भाग्य ही तो है सर। तो ठीक है, भाग्य है तो। कर्म कैसे? नहीं नहीं, उसका भाग्य है, किसान का कर्म है, उस कर्म तो उसका भी है। उसने भी तो चेष्टा जाहिर करी अपनी, उसने भी तो इच्छा शक्ति अपनी जाहिर करी, तभी तो जाके वो टिकट लिया। उसके मन में कोई कल्पना आई होगी कि ले लूं, शायद कुछ निकल जाए। उस पे पैसा आना लिखा था, इसलिए तो जागा। हाँ तो ठीक है, लिखा था, इसको ऐतराज कौन कर रहा है, इसको मना कौन कर रहा है? हाँ लिखा था उस पे आना, तभी तो उसने लिया, होनी तभी तो हुई। हाँ, वही तो सर, मतलब उसने कोई कर्म नहीं किया, उससे कर्म कराया गया। हाँ तो ये भी ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है आपकी? आप जो कर रहे हो आपसे कराया जा रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है, कर्म करते रहो पर कर्ता मत बनो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसका सतोगुण, मतलब रजोगुण, तमोगुण और परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था ही आपसे कर्म करा रही है। क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप एक कर्म करोगे। अगर आप कर्म से अपने आप को अछूता नहीं रख सकते। अगर मैं घर में बैठा हूं और मेरे पास 100 करोड़ आने लिखे हैं या 1 रुपया भी आना नहीं लिखा है, तो वो लिखा है सर। फिर तो फिर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दो। ऐसे बहुत लोग सर। अभी एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कहूंगा कि द्वापर त्रेता में जाओ आप एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, जब से, चलो इतिहास भी छोड़ दो, जब से विज्ञान प्रमाणित है, जब से लेखनी प्रमाणित है, आप जब तक के इतिहास को मानते हो कि 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल तक मैं देख सकता हूँ, मान सकता हूँ, आप मुझे ऐसे एक एग्जाम्पल बताओ, निष्क्रिय होके, निष्काम होकर के कोई बहुत बड़ा राजनेता बन गया। घर में सोते सोते किसी ने 100 करोड़ रुपए ले लिए, और घर में सोते सोते कोई बहुत स्वस्थ बॉडी बिल्डर बन गया, पहलवान बन गया। घर में ही सोते सोते बिना कोई किताब पढ़े कोई बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी बन गया। आप बताओ, एक उदाहरण है? घर में सोते सोते आप जैसा यशस्वी नाम वाला विराट कोहली बन गया। सर उदाहरण ये नहीं है विराट जी, इसका उत्तर ये है कि आप कंफ्यूज्ड हो। वो कैसे सर? वो कैसे? आप कंफ्यूज्ड इस बात से नहीं हो कि भाग्य नहीं होता, कर्म नहीं होता। आपको यह भी पता है कि भाग्य भी होता है, आपको यह भी पता है कि कर्म भी होता है। आप कंफ्यूज यहां हो कि संतुलन सही नहीं है। आपको लगता है कि भाग्य उतना नहीं देता बराबर और कर्म भी उतना नहीं देता बराबर, मतलब अन्याय होता है। आपका प्रश्न ऐसा सूक्ष्म है जो आप अपने अंदर भी ढूंढ रहे हो और शायद दुनिया में भी ढूंढ रहे हो, पर इसका उत्तर तब मिलेगा जब आप इसकी सूक्ष्मता में जाओगे। वो कैसे सर? आप अपने प्रश्न में स्वीकारते हो कि भाग्य से मिल रहा है, और आप अपने प्रश्न में ही ये स्वीकारते हो कि बंदे ने ये कर्म भी किया फिर भी उसको नहीं मिला। तो आप कहते हो कि भाग्य कैलकुलेट करके बैलेंस में रिजल्ट नहीं देता, और कर्म भी कैलकुलेट करके बैलेंस में रिजल्ट नहीं देता। ये एक शिकायत है। जी।
ऐसा आपको लगता है, जी। ऐसा आपकी मान्यता है। जी। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी बस से उतरा, डेली दारू पीता था, डेली गांजा भांग खाता था या नशा करता था या जो भी करता था, उतरा, उसने 10 रुपए की एक टिकट ली लॉटरी की, आपके एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ, वो घर गया, वो शराब पी के फिर सो गया, ठीक है। एक तरफ एक किसान था जो लॉटरी बेच रहा था, मान लो वही किसान रहा बेचारा, 2 घंटे लॉटरी बेची फिर चला गया, खेती कर रहा था, और पसीना बहा के वो अनाज पैदा करता है, उसके अनाज से हजारों लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं, उसका एक क्रिया पे प्रतिक्रिया, सी साइंस कहता है ना, एवरी एक्शन हैज इट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जी। हर काम, हर एक काम सिर्फ एक तरफा नहीं होता, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है ना, उसका रिवर्स होता है, उसका रिटर्न होता है कुछ। अब ये किसान भले पसीना बहा रहा हो, पर इसके वजह से हजारों लोग को अनाज मिल रहा है। वो व्यक्ति सुबह उठता है, उसे शराब पीने का मन करता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, वो लॉटरी उठाता है, कहता है चल के चेक करूं, अगर इसमें कुछ पैसा आया हो तो मैं शराब पी लूं। वो पहुंचता है, उसको पता चलता है कि 10, 20, 50, 100 रुपए नहीं, लाखों की लॉटरी लगी है। वो फूल के पूरा खुशी के मारे लहा लोट, वो कैश करा के सबसे पहले दारू लाता है और खुशी में दारू ही पीता रहता है, वो मर जाता है। उसका पैसा कहाँ जाता है, किसके काम आता है, उसका जीवन किसके काम आया, वो शराब किसके काम आई, फिर ऐसी प्रेरणा कितने लोगों के काम आई। देखिए, आपको दिखेगा वही और समझ में वही आएगा जो आप देखोगे। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो तो मेरे बगल के पत्ते आपको नहीं दिख रहे हैं, वो ब्लर होंगे। जब पत्ते देखोगे तो मैं ब्लर हो जाऊंगा। जी। इसे ही दृष्टिकोण कहते हैं। जब तक आपकी दृष्टि की दिशा सही सुनिश्चित नहीं होगी, आपका दृष्टिकोण नहीं बनेगा। आप ही कहते हो भाग्य होता है, आप ही कहते हो कर्म होता है, आप ही कहते हो सब कुछ भाग्य से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता है, पर दूसरी तरफ आप ही कहते हो बंदा कर्म भी करता है फिर भी उसको भाग्य से ही मिलता है। आप ही कह रहे हो, यही मैं भी कह रहा हूं कि हाँ, मिलता सब कुछ भाग्य से है, पूर्णतः कर्म से नहीं मिलेगा, मगर कर्म जो करोगे उसका जरूर पूरा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने अपनी कमाई जो डिपॉजिट करी बैंक में, उसका तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। पापा कुछ करके गए होंगे, मुझे नहीं पता, वो भी आ गया एफडी। दादाजी ने कुछ लिखा होगा, वो भी आ गया, वो भाग्य से आ गया। तो क्या आप इस तरह से जीवन बिताना चाहोगे कि बाप दादा कुछ दे के गए होंगे तभी हम जिएंगे? ऐसा भी नहीं होता। हर आदमी अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करता है। ये एक असंतोष का भाव है कि मेरे कर्म करने पर मुझे पूरा फल नहीं मिलता, जब हम कर्म पे बात करते हैं। और फिर जैसे ही हम भाग्य पे आते हैं, भाग्य पे आके कहते हैं भाग्य मेरा अच्छा नहीं था, भाग्य ने मुझे पूरा मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो फिर आपके साथ न्याय कौन करेगा? आपके साथ न्याय करेगी आपकी आसक्ति, आपकी परिकल्पनाएं, आपकी सोच, आपका क्रोध, आपका असंतोष का भाव कि जो आप चाहो सब मिल जाए। किसको मिला? जब कुंती को कर्ण पैदा हुआ तो कुंती ने तो एग्जामिन किया था, सिर्फ एक टेस्ट किया था एक तरीके से, और वो ऐसा कांड हो गया कि कुंती के जीवन का सबसे कठिन परिस्थिति बन गई उसके लिए। पर उससे जो कर्ण पैदा हुआ, कर्ण से कुछ और होना था ना। कर्ण के पृथ्वी पर आने से कहीं ना कहीं इतिहास में कुछ होना था, या उस जमाने के हिसाब से देखें तो भविष्य में कुछ होना था। समाज में कुछ घटना घटनी थी ना जी। अब कुंती के 5 पांडव हुए, 5 पांडवों ने एक द्रौपदी से विवाह करा। अब वहां भी अगर आप इसको कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक निराधार प्रश्न बना देंगे तो मैं नहीं, ब्रह्मा भी धरती पे उतरेंगे तो आंसर आपको नहीं दे पाएंगे, और देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपसे मेरा फिर तात्पर्य है इन जनरल, ठीक है जी, पर्सनल कुछ नहीं है जी। ये तो बाद में पता चला कि द्रौपदी ने कभी तपस्या की थी कि मेरे अंदर ऐसे, मेरे पति ऐसे हों कि उनमें ऐसा ऐसा गुण हो। ठीक बात। अब प्रकृति ने कहा कि भाई मैं तुझे हाथी तो नहीं दे सकता इंसान के रूप में, तो भाई उसके लिए एक भीम दिया। समझिएगा, अब तुझे उसी इंसान में किसी को हाथी की तरह बना के फिर उसको संत भी नहीं बना सकता, तो उसे अलग से युधिष्ठिर दिया। समझ रहे हैं बात आप? ये आपको 5 का पता ही होगा जी। तात्पर्य यह कहने का कि जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं वो हमारी दृष्टि से बहुत ही सीमित होता है, और जो उसका वास्तविक उद्देश्य होता है, जो उसका पर्याय बनता है, वो बहुत बृहद होता है, जिसमें एक मनुष्य की क्षमता और मनुष्य का अस्तित्व नहीं है उसे पूर्णतः समझ पाना।
जब तक कि आपके अंदर कोई ऐसी आध्यात्मिक या ऐसी ज्ञान की चेतना न हो, जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, फोरसाइट कहा जाता है इंग्लिश में। तो उसके लिए देखिए, ये सब प्रश्न बड़े आसानी से किए जाते हैं बच्चों की तरह, और इसका उत्तर भी वैसे ही दिया जाता है आसानी से, परंतु इसके गूढ़ रहस्य को समझने के लिए आपको ना फोरसाइट लानी पड़ेगी। गहन चिंतन में जाकर के आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। ये आज आपके हमारे साथ नया नहीं हो रहा है। कर्ण को जिंदगी भर इस बात का दुख था कि मां ने त्याग दिया। उसको इस बात से मतलब नहीं था कि उस वक्त की परिस्थिति में उसकी मां को समाज में सामना करना कितना कठिन होता और हो रहा था, वो स्वीकार नहीं कर सकती थी। और वास्तविकता भी यही है। ठीक बात है। पर वो उसके दिल से गया नहीं गया। और कुंती सारी जिंदगी इस बात से दुखी रही कि मुझे विवशता में अपने पुत्र को त्यागना पड़ा, जबकि वो वास्तव में सबसे ज्यादा प्रेम कर्ण से करती थी। वो जाहिर न करे, कई बार ये चीजें बजाहिर नहीं होती जी। तो ये तो विवशता है, क्योंकि ध्यान देना कि दोनों ने प्रकृति का उल्लंघन किया था। ध्यान देना, जब जब आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप प्रकृति को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी क्षमता और सीमा को लांघेंगे, प्रकृति आपके सामने ऐसी परिस्थिति रख देगी कि लो, ये चाहते थे ना, कर दिया, अब बताओ। गंगा से जब इनका विवाह हो रहा था, भीष्म के पिता का, तो एक शर्त रख दी थी, पता है आपको? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। रामायण पता है? रामायण की कहानी पता है? नहीं सर, ये भी पता है, बट अभी ध्यान में नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूँ, जो पूर्णतः आपके ध्यान में आएगा तो उसको आप हाँ जी ये कर पाएंगे कि मैं सही बता रहा हूँ गलत। अब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया। वनवास की आज्ञा किसने दी? महाराजा दशरथ ने दी। पिता की आज्ञा थी, उनको अनुसरण करना था, वो हंसते हंसते किए। तो प्रश्न तो यहाँ भी है, दशरथ से तो यही प्रश्न होते रहे, दशरथ स्वयं से भी यही प्रश्न करते रहे कि कैकेयी को दिया हुआ वचन पूरा करने के चक्कर में मैं अपने पुत्र के साथ अन्याय कर बैठा। लक्ष्मण भी इसका बहुत विरोध किए थे। लक्ष्मण ने बहुत विरोध किया था इसका, शत्रुघ्न ने भी किया था, भरत ने भी किया था। तो भगवान श्री राम को जो वनवास मिला वो दशरथ के आदेश पे मिला, कैकेयी के कहने पे मिला। कैकेयी का वचन पूर्ण करना धर्म था उस वक्त दशरथ जी का। सबसे बड़ा धर्म कैकेयी का था वहां। उसे ये देखना था कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या मांगना चाहिए। मैं जो मांगूंगी वो मुझे राजा देंगे, पर वो जो राजा देंगे उसमें लोगों का हित है कि अहित है। ठीक है। और कैकेयी इतनी समझदार थी कि वो ऐसा सोच सकती थी, पर उस पर चढ़ा क्या? मंथरा का कहते हैं दुसंस्कार या जाल, मंथरा की सोच उस पर चली। तो जब जब आप जिन जिन चीज की प्रेरणा में आएंगे वो आप पर हावी होगा और आप उसी के प्रेरणादायक दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छे लोगों की दिशा में आएंगे, अच्छी प्रेरणा पे आएंगे तो अच्छी दिशा में। हमारे यहाँ कहते हैं ज्योतिष में कि राहु केतु कटा हुआ सर और कटा हुआ धड़ है जी। राहु जिसके ऊपर बैठता है उसको लगता है अपनी बुद्धि से चलाने, ऐसा एक आम भाषा में कहा जाता है ज्योतिष में। तो इसको ऐसे भी समझिए आप। तो धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो दशरथ ने भी अपना धर्म पूरा किया। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने वचन देना था, दिया। अब उन्होंने मांग ही ली ऐसी चीज। राम जी ने तो अपना धर्म किया ही किया। कैकेयी ने अधर्म किया। कैकेयी को सोचना था ना कि मैंने क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, सारी बातों को। तो क्या होता है, किसी एक के निर्णय पे, किसी एक की सोच पे कई सारी चीजें आधारित होती हैं। ठीक बात। अब कहने वाले कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी की वजह से हुआ, एक स्त्री के उपहास करने से हुआ। मैं ऐसा नहीं मानता। कहने वाले कहते हैं कि महाभारत का, पूरी महाभारत की घटना का पूरा श्रेय धृतराष्ट्र को जाता है। मैं उसको भी नहीं मानता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधारी के सोच से ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कृष्ण ने होने दिया जी। कृष्ण ना चाहते तो ना होता। कृष्ण क्यों ना चाहते? फिर तो सृष्टि नहीं होनी चाहिए थी। कृष्ण क्यों चाहें, क्यों ना चाहें, जब वहां मनुष्य रूप में है तो? चाहना ना चाहना तो विधि का काम है ना। उन्होंने हर स्तर पे तो आपको समझाने की कोशिश की, सही क्या गलत क्या। और अगर गौर से आप देखिए
तो महाभारत की जो घटना थी ना, वो तभी लिखी जा चुकी थी जब धृतराष्ट्र दूसरी पत्नी से हुए और महाराजा पांडु दूसरी पत्नी से हुए। ठीक है, तो महाभारत तो होनी थी, ऐसी भले न होनी थी, चाहे और किसी वजह से होनी थी, क्योंकि धृतराष्ट्र थे अंधे। धृतराष्ट्र को राजा भी नहीं बनाया गया उनकी अक्षमता की वजह से। पांडु को, महाराजा पांडु को राजा बनाया गया। तो देखिए, अब आपके मन में पहले से ही द्वेष भरा पड़ा है, मौका परिस्थिति आई, आपने अपने बच्चों को भी वैसे नहीं सिखाया, तो जब द्वेष मन में रहेगा तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उपजेगा। उसी प्रकार बच्चों के संस्कार चले। दूसरी तरफ आग में घी डाल दिया उनके मामा जी शकुनी ने। शकुनी के साथ अलग अन्याय हुआ था। शकुनी अपने धर्म पे सही था। देखिए, भाग्य और कर्म की लड़ाई में कोई आज तक जीता है नहीं, और इसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का, समझने का प्रयत्न मनुष्य को नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सिर्फ इतना समझना चाहिए कि मेरा सामर्थ्य क्या है। आपको परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से, और तीसरा आत्मिक रूप से, जिस चरम पे पहुंचना चाहें पहुंच सकते हैं। मनुष्य ही माउंटेन क्लाइंबिंग करता है ना, पहुंच जाता है जी, थोड़ी टेक्निक लगा के, थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके। मनुष्य ही तैर भी जाता है, मनुष्य ही हर काम कर लेता है। तो मनुष्य को तो हर तरीके से परिपूर्ण कर रखा है प्रकृति ने। बस उसकी चेतना जितनी बढ़ जाए, उसकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बुद्धिमत्ता जितनी बढ़ जाए, तो आप अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करिए। भाग्य में जो लिखा होगा होगा, और कर्मों का फल पूरा मिलता है। यहां मैं तर्क करूंगा लंबा, जितना करना चाहो। आप कहोगे कि कर्मों से पूरा फल नहीं मिलता, भाग्य से मिलता है। मैं इसको आधा जोड़ूंगा, भाग्य से तो वही मिलता है जो सत्य होता है, जो भाग्य होता है। कर्मों का फल कभी भी पूरा नहीं मिलता, आधा नहीं मिलता। कर्मों का फल उतना ही मिलता है जितना कर्म हुआ होता है। लेकिन सर, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है करने। बिल्कुल आपके हाथ में नहीं, बिल्कुल है आपके हाथ में। अब जैसे हमेशा ये कहा जाता है, हर शादी में ये कहा जाता है, जो लड़की या लड़का भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। कितना ही प्रयत्न कर लो, ठीक है, कितनी ही कोशिश कर लो, डाइवोर्स होके वही वापस आ जाएगा। ठीक है। आजकल आप इवन देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना बढ़ गया है लोगों का। नहीं, आप मुद्दे पे, हाँ, मैं मुद्दे पे बता रहा हूँ। सपोज किसी की शादी किसी से हुई, जो लड़की लड़का मिलेगा भाग्य से मिलेगा। भाग्य से मिलेगा। आपकी शादी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे है? लव मैरिज। तो इसको आप क्या कहेंगे, भाग्य से मिला है या आपके पुरुषार्थ करने से? भाग्य से मिला है। मैं नहीं मानता पुरुषार्थ नहीं था इसमें। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आप नहीं मानते, मैं तो एग्जाम्पल से भी समझा सकता। नहीं, आप समझाइए जी। आप नहीं मानते, यहां तक चलेगा, क्योंकि क्या मानना है क्या नहीं मानना है इसके लिए आप स्वतंत्र हैं जी। ये आपकी स्वतंत्र राय हो सकती है, स्वतंत्र सोच हो सकती है जी। ठीक है, इसलिए मैं उस पर बहस नहीं करूंगा कि आप ये मानो ये मत मानो। हाँ, मैं इस बात पे जरूर बहस करूंगा कि आप भाग्य को सर्वोपरि मान के कर्म को जो आप नहीं मानते, तो इस पर भी मैं उतना लिमिटेड ही बहस करूंगा, क्योंकि मुझे आपकी सोच नहीं बदलनी है जी। मुझे मेरी सोच पे कायम रहना है जी। मुझे नहीं पता भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन सर, ये भाग्य पे बहस आप तब तक कर सकते हैं वर्तमान से भूत के बीच का। भाग्य पर बहस करने की क्षमता अगर है तो कृपया आप भविष्य पर भाग्य पे बहस करके दिखाइए कि कल का दिन, कल के भविष्य में आपको क्या लगता है कि भाग्य के आधार पर आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। वहाँ आप कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है। जब वो मिल जाएगा, जब वो घटना घटित हो जाएगी, तो आप मानेंगे कि ये भाग्य में था, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें। तो आप ये कर ही क्यों रहे हैं हमारे साथ बैठ के, आप कुछ भी क्यों कर रहे हैं, आप खाना भी खा ही क्यों रहे हैं। फिर अगर वास्तव में भाग्य पे इतना भरोसा है, तो आप प्रतिदिन खाना क्यों खाते हैं, प्रतिदिन खाना क्यों बनाते हैं, क्यों करते हैं। आप हर वो काम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक करते हैं, सोने से लेकर सोने से उठने तक, जो पूर्णतः आपके कृत्य में आता है, जो आपका कर्म है। आप क्रियाशील होके, कर्म प्रधान होकर के उसको छोटा मान के भाग्य को प्रेरणा दे रहे हैं। किस आधार पे दे रहे हैं? क्या आप भाग्य के आधार पे यहां बैठे हैं? क्या भाग्य के आधार पे जिंदा हैं? क्या भाग्य के आधार पे खाते हैं? क्या भाग्य के आधार पे पहने हैं? क्या भाग्य के आधार पे ये तर्क कर रहे हैं? आपको भाग्य समझना है। मैंने जैसा पहले कहा कि वो एक असंतोष का भाव है। आपको लगता है भाग्य भी पूरी तरह न्याय नहीं करता जी। ये है प्रश्न बेसिकली जो पीछे थे। बैक टू द पॉइंट जी, कि आपके प्रश्न का जो सूक्ष्म प्रश्न है वो ये है कि भाग्य न्याय नहीं करता, और कई जगहों पे कर्म भी न्याय नहीं करता। इनफैक्ट आपको दोनों से शिकायत है।
मेरे को लगता है कि हम जो कर्म करते भी हैं, हम जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ या हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मेरा आपसे मिलना था, ये सब भाग्य की नियति लिखी हुई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। पर भाग्य भी तो आपके हिसाब से भाग्य भी तो पूरा नहीं देता कई बारी। हाँ, नहीं देता पूरा। तो आ गए ना उसी जगह पे हाँ वापस। जी, हाँ जी। कि ना भाग्य पूरा दे रहा है ना कर्म पूरा दे रहा हाँ है। जी। तो कितना सिंपल इक्वेशन है। जैसे न्यूमेरिकल मैथमेटिक अरिथमेटिक तो हम पढ़ते थे जी अलजेब्रा भी पढ़ते थे जी। अब अलजेब्रा का कोई यूज तो जीवन में देखो है नहीं। यही होता है ना, सब यही कहते हैं कि a+b=2ab। क्या, मैं तो भूल भी गया, मुझे याद नहीं, हालांकि मेरा अलजेब्रा बहुत अच्छा था। a+b² = a² + b² + 2ab। a+b=, a+b² = a²। चलो उस पर नहीं जाते। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, ये भी अधूरा दे रहा है, ये भी अधूरा दे रहा है, ठीक है। तो अब उद्देश्य क्या है कि पूरा कैसे मिलेगा? नहीं, ये अधूरा दे रहा है, ये तो है ही नहीं। अच्छा, कर्म है ही नहीं। कर्म है ही नहीं, ये तो अधूरा ही दे रहा है। अब क्यों दे रहा है वो पता नहीं। चलो इस पर भी आ जाते हैं जी। ये अधूरा दे रहा है, भाग्य। कर्म है ही कर्म है ही नहीं, क्यों? कर्म पे बात ही नहीं करते, हटा देते हैं जी। कर्म को हटा ही देते हैं, भाग्य पे बात करते हैं। जी। भाग्य अधूरा दे रहा है जी। क्यों अधूरा दे रहा है? यही तो पता नहीं है सर। अरे क्यों नहीं पता है बाबा? भाग्य तो पता है ना आपको? नहीं पता ना। अरे भाग्य है भी ये नहीं तो पता है। भाग्य है ये पता है। भाग्य से मिलता है ये तो पता है। जी। तो ये कैसे पता हो गया आपको कि भाग्य है? और अगर ये पता है तो ये फिर क्यों नहीं पता है कि वो अधूरा क्यों देता है? ये तो नहीं पता ना किसी को। क्यों नहीं पता? भाग्य कैसे पता हो गया आपको? भाग्य इसलिए पता हो गया क्योंकि आप होनी को भाग्य कह रहे हैं। हाँ जी। यस, आप घटित घटना वाली होनी को भाग्य कह रहे हैं। आपको पता है भाग्य क्या होता है? भाग्य लिखी जाती है, भाग्य बदला जाता है, और भाग्य पूर्ण निर्धारित भी होता है। वो कैसे सर? आते हैं उस पर। अभी आपका प्रश्न यहां से बदल गया जी। तो आज से आपका ये प्रश्न किसी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने होनी की बात करनी है, भाग्य पे नहीं जाना है। फिर भाग्य और कर्म की लड़ाई में अब दोनों हट गए, कर्म भी हट गया, भाग्य भी हट गया। अब होनी पे आ गए। जी। आपका ये कहने का तात्पर्य है कि जो होना है वो होना है। ट्रू, होना है। बैठे रहते हैं यहीं पर, जो होना है होगा। नहीं बैठ सकते आप। आपसे कनेक्टेड चीजें, वस्तुएं, विषय, रिश्ते आपको यहां से उठा देंगे। या तो आपको टॉयलेट जाना होगा, या घर जाना होगा, या कोई कॉल आ जाएगा, या फिर आपको स्टूडियो से बाहर जाना होगा। कोई विषय, कोई घटना ऐसी आएगी जो आपको स्थिर नहीं रहने देगी। ठीक बात है, क्योंकि ये व्यक्तिगत है जी। तो भाग्य खत्म हो गया, अब आप होनी पे आ गए। मतलब भाग्य भी दुनिया में नहीं होता, कर्म भी नहीं होता। जो होना है वो होना है, जो होना है वो होना है। तो होने दीजिए, प्रश्न मत पूछिएगा दोबारा कुछ। तो हो ही तो रहा है। हाँ, तो होने दीजिए। हम भी होने दे रहे हैं, हमने कहाँ रोका है? हमने होनी को रोका कब है? तो फिर हमने कर्म क्या किया वो उस होने के लिए? ऑटोमेटिकली हुआ। ये जो आप बार बार प्रयत्न करके वही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। कर्म और होनी, भाग्य और कर्म जिसे आप समझ रहे हैं, देखिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी चीज का 3 डायमेंशन भले ना हो, 2 डायमेंशन जरूर होगा। ठीक बात है, याद रख लीजिएगा, ये बात तो सही है। और भौतिक परिस्थिति में 3 डायमेंशन के ऊपर भी कुछ नहीं होता। 3 डायमेंशन को समझ लेने वाला बुद्धिजीवी होता है। 2 ही डायमेंशन पे जब तक आप समझते रहेंगे तब तक आप कंफ्यूज्ड रहेंगे। कर्म और भाग्य 2 डायमेंशन है, सिंगल कुछ नहीं चलता। चाहे आप होनी को बोल लो, चाहे आप भाग्य बोल लो, कोई भी शब्द आप बोलो। जो घटित हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, जिसे हम होनी कह रहे हैं, वो हो भी इसीलिए रही है कि कुछ ना कुछ तो क्रियाशील है। सृष्टि परिवर्तनशील है ना, क्रियाशील है ना। पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना सब। तो कुछ ना कुछ तो घूम रहा है, क्रियाशील तो सब कुछ है ना। तो जब सब कुछ क्रियाशील है, उसी क्रियाशील में होनी हो रही है, तो आप क्रिया को कैसे बदल सकते हैं? क्रिया का सही दिशा में चलना ही तो कर्म है। पृथ्वी उल्टी घूमती है क्या? नहीं। गुरुत्वाकर्षण उल्टा फेंकता है क्या? नहीं। वही तो कर्म है उसका। सही दिशा में क्रियान्वयन करना, सही दिशा में किसी चीज का क्रियान्वयन होना ही तो कर्म है। होनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाग्य होनी, जो होना है वो हो रहा है जी। चलो मनुष्यों को छोड़ देते हैं, प्रकृति पे आ जाते हैं जी। सृष्टि चल रही है, क्यों चल रही है? होनी है ना, इसमें क्रिया शामिल है ना, कोई तो क्रिया शामिल है जी।
अगर वो स्वयं नहीं कर रही है तो गुरुत्वाकर्षण करा रहा है, हम्म, गुरुत्वाकर्षण नहीं करा रहा है तो कोई अन्य ग्रह करा रहे हैं, किसी अन्य चीज की ऊर्जाएं करा रही हैं। जी, ब्लैक होल में भी क्रिया है कि नहीं है? तो क्रिया है ना, क्रिया को आप अस्वीकार तो नहीं कर सकते। क्रिया का सही दिशा में चलना कर्म है, व्यर्थ दिशा में चलना उसको हम कर्म नहीं कहते, उसे हम विकर्म कहते हैं। लेकिन सर एक जो नवजात बच्चा होता है कई बार वो पैदा होते मर भी जाता है, उसका जीवन इतना ही लिखा था, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? पर उसको तो कर्म का मौका ही नहीं मिला। जितने लोग को कर्म का मौका मिला है उनको जा जाके आपने प्रेरणा दी है, पर उसको तो नहीं मिला ना, उसको नहीं मिला, ठीक है। तो उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, उसको नहीं मिला, ठीक है, उसके साथ अन्याय नहीं कोई हुआ। बात नहीं, उसके अन्याय का ऋण चुका दिया जाएगा। जिसको कर्म करने का मौका मिला उसको आपने कितने दिन जाके प्रेरणा दी? लेकिन वो मौका भी तो भाग्य से मिला होगा सर, कोई बात नहीं, तो वो भी भाग्य से ही मरा होगा। तो फिर कर्म क्या हुआ? अरे जो हुआ वो कर्म हुआ, सही दिशा में हुआ तो कर्म है, अन्यथा क्रिया है, विकर्म है। अब मैं आपसे तो आप कर्म को नहीं मानना चाहते। देखिए आपका एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, और आप जो जिन दिशाओं में ले जा रहे हैं वो शायद दिशा दार्शनिक रूप से कहीं और चली जाएगी। जी, आपके सवाल, एक ही सवाल में दो चीजें हैं। पहला, आपका ऐसा मानना है कि कर्म से कुछ प्राप्त नहीं होता, जो प्राप्त होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। पहला प्रश्न तो आपका यही है, ये व्यक्तिगत प्रश्न जी, है। अब भाग्य से जो प्राप्त होता ही है, कर्म से कुछ प्राप्त ही नहीं होता, तो हम कर्म क्यों करें? जी, यही ना? जी, तो मैंने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम बहस करने के बजाय हर चीज का एक प्रयोग होता है ना? विज्ञान को भी प्रयोग स्थापित करता है। जी, हम एक प्रयोग करते हैं। आप आज से कर्म के विपरीत चलिए, चेष्टा में होने वाली क्रिया को ही कर्म करते हैं, कर्म कहते हैं। तो आप चेष्टा करना बंद करो, भाग्य पे जीना शुरू करो, 2-4 दिन करो, फिर मुझे बुलाना, फिर मैं आऊंगा, फिर उस दिन भाग्य और कर्म के बीच का फर्क समझेंगे। क्योंकि आज आप उन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हो खुद को। सर एक सवाल है मेरा, एक लेडी की जॉब गई, ठीक है, जॉब चली गई, ठीक है, उसके घर में अन्न नहीं था, ठीक है, उसका बच्चा छोटा था, ठीक है, और उसके हस्बैंड की भी जॉब नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, वो लेडी ने मार्केट जाना था कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है, वो मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चे से कहा भैया तुम जाके सामान ले आओ। ठीक है, बच्चे की भी तबीयत खराब थी, बच्चा भी नहीं जा पाया। ठीक है, किसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक वो लेडी गई, ठीक है, वहाँ पर उसको अपनी स्कूल की एक फ्रेंड मिल गई। ठीक है, उसने उससे हाल पूछा कि क्या हाल चाल है, तो उसने रो के वो वापस आ गई, क्योंकि अब वो क्या बताएगी, उसकी नौकरी नहीं है। हाँ, ठीक है, अब उसने उसको फ़ोन किया, उससे बात करी उसकी फ्रेंड ने। जब बात करी तो उसने कहा कि कल यहाँ पर चले जाना, एक जॉब है, देख लेना अगर तुम्हें मिलती है। वो वहाँ गई, उसने इंटरव्यू दिया, उसकी नौकरी लग गई। अब इसको क्या कहेंगे सर, कि वो नौकरी उसके भाग्य में थी, हाँ, लेकिन तो यहाँ पे जाना कहीं कर्म का तो रोल क्यों? नहीं आया ना। आप कर्म का मतलब क्या सोचते हो? कर्म उसने किया ना, वो गई ना, घर बैठती तो कर्म मिल वो जाता। जाना लिखा था ना। ओहो, फिर होनी और भाग्य को आप कनेक्ट क्यों करते हैं? आप पहले डिफरेंस समझिए। आप होनी को भाग्य से क्यों जोड़ रहे हैं? ये होना था इज डिफरेंट थिंग, भाग्य में था कि नहीं था इज डिफरेंट थिंग। होना तो था, ये तो प्रकृति के हाथ में, पर भाग्य में तो तब आएगा ना जब आप कर्म करोगे। मैंने क्या बोला? भाग्य इज रिजल्ट, कर्म इज प्रोसेस, होनी इज यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको ना आप देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। जी, आप सूर्य की किरण को 1 सेकंड नहीं देख सकते, 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। समय की गति को हम 1 सेकंड हम नहीं समझ सकते। परिस्थितियां बदलती हैं तो हम समझते हैं कि समय बदल गया, सूर्य ढल गया, चंद्रमा आ गया, चंद्रमा ढल चला गया, सूर्य आ गया, तो हम समझ पाते हैं। लगातार सूर्य रहे तो आप क्या समय बता पाएंगे कितना समय हो रहा है? जब तक आप उसकी कोई वैज्ञानिक व्यवस्था को इस्तेमाल ना करें। जी, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो घट रही हैं, जो घटित हो रही हैं, वो सब होनी है। होनी पर इतना विचार क्यों? और भाग्य को नकारात्मक रूप से देखना क्यों? और कर्म को अस्वीकार करना क्यों? ये टोटली एक कंफ्यूजन का स्टेज है। मैं आपको इससे बाहर निकाल दूंगा, बिल्कुल अकेले में निकाल दूंगा। जी। ये सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कहीं किसी सल्यूशन वाले आंसर पे अटका है, जहां से उसको आंसर मिलेगा वो ब्रेन खुल जाएगा।
पर जहाँ तक इन तीनों के तर्क का सवाल है, होनी होती है, होती रहेगी। होनी होना आज से नहीं, हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने साल से सृष्टि है, हो रहा है सब कुछ। भाग्य रिजल्ट होता है कर्मों का, अभी करें तो, कल करें तो, परसों करें तो। हम जो कर रहे हैं ये कर्म है, अच्छा करेंगे तो इसका भाग्य क्या निकलेगा कि कल का एपिसोड बहुत अच्छा आएगा, भाग्य इसको कहते हैं। होनी जब आप लाएंगे तो होनी का मतलब ये तो होना था ना, पॉडकास्ट तो होना ही था, हाँ होना था, हम भी मान रहे होना था। अच्छा ही होना था, हाँ अच्छा ही होना था। कुछ खराब हो गया तो खराब ही होना था, हाँ हो गया खराब ही होना था। तो होनी ही है, होनी को नहीं चेंज कर सकते हैं। भाग्य क्या निर्धारित करेगा कि हमारी वार्ता अच्छी चलती है तो कल का भाग्य बताएगा कि हमने अच्छी डिस्कशन अच्छे टॉपिक पे की थी, तो उसका भाग्य ये था कि बहुत अच्छा कंटेंट आया। हम अच्छी डिस्कशन नहीं करते या कोई जिस दिशा में जाते हैं किसी को पसंद नहीं आता है, उनके लिए वही भाग्य खराब है ना। तो भाग्य इज रिजल्ट, कर्म इज प्रोसेस, होनी इज यूनिवर्सल ट्रूथ, होनी इज होनी, अचल सत्य, अटल सत्य। भाग्य को बदला जा सकता है कर्मों के आधार पर। लेकिन सर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या ये जो भी पंडित हैं जो बता देते हैं कि आपके घर में ये ग्रह बैठा है, हाँ। ये योग बना रहा है, ये बना रहा है, आप ये करेंगे, ये क्या है? यार उनकी बात मत करो तो अच्छा है। नहीं सर, थोड़ा सा वो इसलिए कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप वही प्रश्न पूछेंगे जितना आप जानते हैं जी, और जितना आप जानते हैं उसमें से 90% फेक है। वो 90% क्यों फेक है कि 90% फेक समाज में समझाया जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? कहने का मतलब कि अगर आपको मिथ्या पढ़ाई सुनाई सिखाई जाएगी तो आप मिथ्या ही समझोगे जी, और उस मिथ्या में हर चीज़ मिथ्या ही लगेगी आपको। जी, तो अब उस पर किसी साइंटिफिक आदमी से कहोगे या किसी से कहोगे कि इसका सरल भावार्थ कीजिए, तो वो क्या बता पाएगा? भाई किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन तो तब होता है ना कि जब उस पर आप प्रयोग करके कुछ प्रमाणित कर सकें। जी, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गूढ़ शास्त्र है। ज्योतिष की परिकल्पना मतलब ज्योतिष के बारे में अच्छा बुरा कहने की सोच भी किसी में नहीं आ सकती। पर जो तथाकथित ज्योतिष हैं, तथाकथित ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष विद्या वाले लोग हैं या ज्योतिष के ऊपर बातें करते हैं, वो कितना सही है कितना गलत है उस पर हम क्यों बहस करें? लेकिन सर वो जो बता देते हैं कि इसमें तुम्हें धन प्राप्ति होगी, इसमें तुम्हें शादी होगी, इसमें तुम विदेश जाओगे, इसमें तुम्हें नौकरी मिलेगी, इस टाइम में तुम्हें बच्चा तो होगा। आपको पूछना चाहिए कि इस समय हमें धन प्राप्ति होगी तो पंडित जी या आचार्य जी, मैं इस समय घर पे सोता रहूंगा तो प्राप्त होगी? ये प्रश्न भी होना चाहिए। तो वो बताएंगे कि तुम जॉब करते हो ना या तुम बिजनेस करते हो ना, इस बिजनेस से प्राप्त होगी। आप कहिए कि इस घड़ी में मेरी शादी लिखी है और इस घड़ी में मैं इस अवस्था में रहूंगा, क्या मेरी शादी हो जाएगी? जिस घड़ी में जिस वक्त वो बता रहे हो, अगर आपको इतना भाग्य से लड़ने की इच्छा है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से पूछो कि मेरा बताइए किस वक्त पे मेरी शादी होगी या कोई अन्य काम होगा, और आप ताकत लगा के उसी समय जाके स्विमिंग पूल में बैठ जाओ, क्या तो ये घड़ी तो बिता के ही शादी करूंगा। तो ये तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा कि उनकी उनकी गणना, उनकी भविष्यवाणी कितनी सही है कितनी गलत है। सही बात। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए ज्योतिष के आधार पे क्या होता है कि मनुष्य का जो जन्म है ना, वो इस प्रकृति की ऊर्जाओं से हुआ है। स्त्री पुरुष जो जिंदगी भर खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो प्रेरणा पाते हैं, जैसी मानसिकता होती है, जैसे गुण उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो वो स्त्री और पुरुष से मिल करके फिर एक बीज से एक नया मनुष्य जन्म लेता है। जी, तो घुमा फिरा के सारी चीज़ें प्रकृति से ही ट्रांसफॉर्म होकर प्रकृति में ही आती हैं। जी, और प्रकृति में सारे ग्रह नक्षत्र भी हैं, उनकी ऊर्जाएं भी हैं। तो उन ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाओं से उनकी स्थिति, उनकी अवस्था में जो जिस वक्त जो ऊर्जा प्रभावी है, बली है, उस ऊर्जा का प्रभाव उस मनुष्य पे अलग अलग तरीके से पड़ता है। जो जिस घड़ी पैदा हुआ, जो जिस योग में पैदा हुआ। तो ये सत्य है कि ज्योतिष में ग्रहों का, नक्षत्रों का असर पड़ता है और ज्योतिष की गणना सत्य है। ज्योतिष अपने आप में एक शास्त्र है और ज्योतिष भी उतना ही सटीक है जितना विज्ञान हो सकता है। अभी भी तो रिसर्च चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, ख़त्म तो हुए नहीं। कोई अल्टीमेट तो हुआ नहीं ना कि बस यहाँ रिसर्च खत्म। जी, अभी भी चल रहे हैं लोग, अभी प्लानिटरी सिस्टम पे, यूनिवर्स पे भी कर रहे हैं, रिसर्च कर ही रहे हैं ना, रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ जानने समझने को मिल रही है। तो ज्योतिष भी अनंत है। आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं,
ज्योतिष की सारी बातें, एस्ट्रोलॉजी की सारी बातें यूनिवर्स और प्लैनेटरी सिस्टम पे ही तो आधारित है ना, उन्हीं से जुड़ी है ना। जी। तो विज्ञान तो अभी उन्हीं को पढ़ने में लगा है, पूरा पढ़ ही नहीं पाया, और आप ज्योतिष पूरा पढ़ के बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा तर्क है जी। ये मेरा तर्क कि आप ज्योतिष पूरा पढ़ लिए नहीं ना, 7 दिन में सर लोग बन रहे हैं ज्योतिष। नहीं कोई बात नहीं, बनते होंगे, अच्छी बात है, अब जो बना रहे हैं वो जाने, मैं तो उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से बचता हूँ, जी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इंसान अपनी क्षमताओं को भूल करके, अपने अंदर की काबिलियत को भूल करके, अपनी शक्ति को, अपने विल पावर को भूल करके, वो हर जगह एक सहारे की ज़रूरत खोजता है। ठीक बात। जब आपके पाँव मजबूत होंगे तो आपको बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। और जब बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी तब भी आपको सबसे ज़्यादा ताकत पाँव में लगानी होगी, बैसाखी तो सिर्फ सहारा देगा। जी। तो अपने जीवन में आप अपने पाँव को मजबूत कीजिए। वो पाँव हैं आपकी ज्ञान, चेतना, चेष्टा, जिज्ञासा, आपकी शिक्षा, आपकी विद्वता, आपकी विद्या, आपकी पढ़ाई, आप क्या अर्जित कर पाते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, कितना नॉलेज है आपके पास, कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, फिर उसको आप सही दिशा में कैसे प्रयोग करते हैं, फिर उसका रिजल्ट देखिए। सर यहाँ एक और सवाल है मेरा आपसे। जी। आपने कहा कि कर्म भी होते हैं, भाग्य भी होते हैं, और जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन अगर हम किसी को बद्दुआ देते हैं या किसी की बद्दुआ हमें मिलती है, क्या वो हमारा भाग्य बदल सकती है? क्या किसी की लगी हुई नज़र हम पे हमारा भाग्य बदल सकती है या हमारा कर्म बदल सकती है? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दो तरीके से है। पहले आंसर में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि इसका अस्तित्व क्या है। दूसरा फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। बुरी नज़र, दुआ बद्दुआ, बुरी कल्पना, बुरी सोच, सब कुछ होती है धरती पे, क्यों नहीं होती है? आप किसी को प्यार भरी नज़र से देखेंगे तो सामने वाले को कैसे पता चल जाता है कि आप प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं? वो भावना तो उस तक पहुंच जाती है ना। जी। आप किसी को नफरत की दृष्टि से या क्रोध से देखते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है। जी। बिना बोले भी समझ में आ जाता जी। है, बोलने पर स्पष्ट हो जाता है। जी। तो होती तो दुनिया में सब कुछ है, डिपेंड करता है कि किस पर क्या चीज़ असर करती है। अब आप मुझे बताओ, एक जगह पे किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उसमें कोई छोटी सी चीज, कोई छोटी मात्रा की चीज़ डालोगे, वो घुल तो जाएगा पर वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जी। ठीक है, मगर उसी के दूसरे उसमें आप जाओ, उसके प्रतिकूल आप उसमें जाओ, तो आप देखो कि जैसे एक तरफ भरा हुआ दूध रखो, उसमें मिट्टी का तेल एक बूंद ही डाल दो, पर वो दूध जो है पूरा दूध खराब हो जाता है एक बूंद मिट्टी के तेल से या किसी अन्य केमिकल के तेल से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हर जगह होती हैं, शब्दों में भी हैं, नज़रों में भी हैं, कल्पनाओं में भी हैं, प्रकृति में भी है। अब वो कितना असर करती है ये समझने की ज़रूरत है। जी। देखिए, अगर ये भाग्य बदल सकता है तो कर्म क्यों नहीं भाग्य बदल सकता, जो प्रत्यक्ष होता है? नज़र, टोटका, ये तो अप्रत्यक्ष होता है, दिखाई पड़ता नहीं है। जी। पर अगर आप ऐसा मानते हैं कि किसी की नज़र लग जाने से या बद्दुआ से भाग्य बदल जाता है, तब तो कर्म से भी भाग्य बदलना चाहिए, अच्छा और बुरा दोनों। तो कर्म पे आ गए ना फाइनली आ गए ना कर्म पे, तो कर्म से भी तो बदलेगा। मान लो सड़क पार कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है किसी ने बद्दुआ दी, यार ये कहीं गिर ना जाए, नजर लग गई, आप गिर गए, चोट लग गई। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको आशीर्वाद दे दिया, अरे बड़ा तेजी से दौड़ के पार करेगा, आप पार कर गए, दोनों काम किया। तो वहां कर्म क्यों नहीं काम करेगा कि अगर आपने स्वयं ही सोच लिया कि हो सकता है मुझे परेशान करने के लिए कई चीजें आए, बट आई हैव टू फिनिश दिस, तो आप पूरा कर जाएंगे। चलिए, मैं तो घुमा के कर्म पे आ गया था, आपकी बात पे आता हूं जी। अगर भाग्य को कुछ और बदल सकता है तो कर्म भी बदल सकता है। जब अप्रत्यक्ष कुछ बदल सकता है तो प्रत्यक्ष कर्म भी बदल सकता है। डन? माने ना भी, एक लेवल माने हो ना भी? ठीक है, लेवल 1 हो गया। लेवल 1 हो गया, ठीक है, हो गया लेवल 1 ना? लेवल 1 हो गया। यहाँ क्लियर है जी। अब भाग्य, किसी भी चीज से भाग्य नहीं बदल सकता, परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगर आपने भाग्य को नियंत्रित रखा है, और भाग्य नियंत्रित होता है आपके शुभ कर्मों से, अगर आपने भाग्य नियंत्रित करके रखा है तो किसी के अशुभ वाक्य से, किसी के नज़र लगा देने से, किसी के बद्दुआ दे देने से आपका भाग्य नहीं बदल जाएगा। हाँ, अगर उसकी बद्दुआ वाजिब होगी, जायज़ होगी, सही होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रकृति जो है सबको प्रत्यक्ष देखती है। तो जैसे प्रकृति ने अगर देखा कि ये इसके दिल को दुख हुआ था, ये बद्दुआ सही दे रहा है,
तो वो बद्दुआ शायद आपको लगेगी, शायद आपको लगेगी, तो वो कुछ क्षण के लिए या किसी विशेष विषय को प्रभावित करेगी। पूरा जीवन थोड़ी बदल देगी, आपका पूरा भाग्य थोड़ी बदल देगी। कुछ पार्ट को, कुछ उससे जुड़ी उस चीज पे उसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति आपको वो बद्दुआ का असर देगी। भाग्य नहीं बदल सकती, उसको भी काटा जा सकता है। अब देखिए कर्म कहाँ आता है। आप लोग कर्म को बहुत छोटा समझते हो, कर्म बहुत विषय में आता है। आपके इस विषय पे एक कर्म का दूसरा लेवल समझाता हूं। गलती से मुझसे किसी के बच्चे का हित हो गया, उसकी माँ ने मुझे बद्दुआ दे दी, ठीक है। हमारा बच्चा पैदा हुआ या हमारा बच्चा जो है उसको चोट लग गई या कुछ और हो गया, बद्दुआ ने अपना काम कर दिया क्योंकि वाजिब था, मैंने कुछ गलत किया था, चाहे जाने चाहे अनजाने, बद्दुआ पड़ी, वो इक्वल हो गया। अब आप कहते हो कि ये इक्वल नहीं है, आप कहते हो प्रकृति से कि ये इक्वल नहीं है, नहीं, मुझे इसको ठीक करना है मेरे बच्चे को, तो आप क्या करोगे? उसकी ट्रीटमेंट करोगे, उस पर दवा करोगे, उसका इलाज करोगे, उसका ध्यान रखोगे, उसकी सेवा करोगे जी, आध्यात्मिक होगे तो कुछ विशेष पाठ पूजा करोगे, तपस्या करोगे, शरीर को अपने तप दोगे, भूखे रहोगे, व्रत रहोगे, मंत्रोच्चारण करोगे, एक साथ 2-2 3-3 घंटे बैठोगे, प्रार्थना करोगे देवी देवताओं से, कुछ भी करोगे जिसमें आप सामर्थ्यवान हो, जो आपका सामर्थ्य है करोगे आप। अब वो आपका मान लो वो ठीक हो गया, जो भी चीज नुकसान हुआ था वो ठीक हो गया। वो कैसे ठीक हुआ? यही कर्म है। भाग्य और होनी के ऊपर जो है वो आपका कर्म है, इसीलिए कर्म को प्रधान कहा गया है। भाग्य आप इसलिए नहीं बदल सकते, जो फेंकेंगे पलट के आएगा, जिस गति से फेंकेंगे उस गति से आएगा, जो लॉ है, जो नियम है प्रकृति का, इसलिए भाग्य को नहीं बदला जा सकता। होनी वो है जो हो गई, होनी है, जो होगी वो भी होनी है जी। तो होनी में आपका हस्तक्षेप ही नहीं है। तो डू नॉट टॉक अबाउट होनी। जो होगा वो होगा, जो हो रहा है वो हो रहा है, जो हो गया वो हो गया। कल जो होगा वो होनी कहलाएगा, जो कल तक हो गया वो सब होनी था, जो अभी हो रहा है ये होनी होता जा रहा है जी। तो होनी पे क्यों बहस करना? भाग्य वो है जो आपके कर्मों का रिजल्ट है। अब कर्म क्यों प्रधान है? कर्म क्यों प्रधान है? कर्म करके आप भाग्य को बदल सकते हैं। पूछिए कैसे? कैसे सर? आपको पता है कि मैं खाना बनाऊंगा तो खाना बनेगा, तो खाना बनने के लिए आग, सामग्री, सब कुछ है, सब उतना ही है। 2 बार आप बना रहे हैं, एक बार आप बस बना रहे हैं और एक बार आप कर्म को प्रधान मान के बना रहे हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स वही, क्वांटिटी वही, सब कुछ वही। पर जब आप बना रहे हैं, खाना तो बन गया, बहुत अच्छा बना, पर जब आप कर्म को प्रधान समझ के खाना बना रहे हैं, जब आपने उसमें अपना संकल्प डाल दिया, अपना दिल, अपनी सोच डाल दी, अपनी प्रेरणा डाल दी कि मुझे इसको बहुत अच्छा बनाना है, तो आपसे एक भी त्रुटि नहीं होगी। आप उसको पकाएंगे भी सही मात्रा में, इंग्रेडिएंट्स भी सही डालेंगे, सही तरीके से बना के सही तरीके से परोस के खाएंगे, स्वाद में फ़र्क आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कि आपको 2 बार एक चीज़ की पढ़ाई करनी पड़े, आप दोनों में मेहनत करके पास होते हैं, पर किसी में आप सिर्फ ये मान लीजिए कि देखो यार कर्म प्रधान, कर्म आप कर दोनों में ही रहे हैं। एक तरफ आप मान नहीं रहे हैं, जैसे अभी के जीवन में, या आप कर्म करते हुए भी कर्म को मान नहीं रहे, करते हुए भी नहीं मान रहे। दूसरी तरफ आप कर्म को विशेषता दे करके कर्म को प्रधान मान लीजिए कि कर्मों का फल हमेशा अनुपात में मिलता है, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा मिलेगा। तो जब हम दौड़ रहे हो तो बस थोड़ी सी जान और लगा दें, वो जो थोड़ी सी जान हम और लगाते हैं वो हमें सफल बनाता है। वो जो थोड़ी सी कोशिश हम और करते हैं वो हमें सफल बनाता है। वो जो हम थोड़ा सा टाइट करते हैं तभी स्क्रू पूरा टाइट होता है जी, वरना 10 बार का घुमाया ढीला निकल जाता है। जी, सही बात। वो जो थोड़ी सी हम चीज़ों को दबा लेते हैं तो हम में आक्रोश, क्रोध दब जाता है। वो जो हम थोड़ा सा किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसके प्रति हमारा विश्वास बन जाता है। वो जो थोड़ा सा भटक जाते हैं तो स्वाभिमान और अभिमान के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। वो जब हम थोड़ा सा नासमझ हो जाते हैं तो पाप और पुण्य बदल जाता है। तो ये जो थोड़ा शब्द है ना, बहुत लिटिल, बारीक सा फर्क, सिर्फ यही आप नहीं समझे हैं। आप कर्म कर तो रहे हैं, कर्म को प्रधान नहीं समझ रहे हैं। आप करते जा रहे हैं निरंतर कर्म, प्रतिदिन आप कर्म पे ही आधारित हैं, कर्म से ही जी रहे हैं आप, पर आप कर्म पे नाराज होकर के आप ये कह रहे हैं कि कर्मों का फल पूरा नहीं मिलता।
आपको आज तक जो कुछ मिला है आपके कर्मों से मिला है, जो कुछ मिलेगा वो भी आपके कर्मों से मिला है, जो कुछ मिलेगा वो भी आपके कर्मों से ही मिलेगा। आप बेकार का, व्यर्थ का नाराज होते हैं उन बात पर जिस पर आपने कर्म ही नहीं किया है। जिसको करेंगे भी आप अपने कर्म से पूरा, वो आपको फल प्राप्त करेगा, मिलेगा, आपको देगा, फल की प्राप्ति कराएगा। ये सोचना छोड़ दीजिए। ये अलग बात है कि हम कई बार प्रयास करके भी फेल हो जाएं, हम कई बार प्रयास करके फेल हो जाएं, हो सकता है, जी। पर ये मतलब नहीं है कि हमको, अगर मैं कर्म करता रहूं तो मुझे कोई रोक देगा। चढ़ने वालों ने एवरेस्ट चढ़ लिया, लोगों ने पता नहीं कौन कौन से समुद्र पार कर गए, लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी, मैंने अभी देखा एक मूवी आई थी, 3-3.5 महीने लगातार नाव चलाती हुई एक लड़की अपने घर से पता नहीं कहाँ घूम घाम के वापस। यार जिगरा चाहिए, मतलब डेयर होना चाहिए बंदे के पास। सही बात। वो भाग्य से आएगा, वो होनी था, होनी तो मानते हैं, होनी था, भाग्य से आएगा, कर्म से आएगा। कर्म करने के बाद उसका ये भाग्य बना कि सारी दुनिया आज उसको इस बात से जान रही है। आप ये पॉडकास्ट चला रहे हो, ये आपका कर्म है, इससे दुनिया जान रही है कि आप द कुछ भी शो के होस्ट हो, एंकर हो, ओनर हो, ठीक है ना। तो बस सिर्फ फर्क समझने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी चीज श्रेष्ठ और नीच नहीं है, याद रखिएगा। न दिन न रात, न काला न सफेद, न सही न गलत, न पाप न पुण्य, सबकी होनी, सबकी अवस्था, सबकी उपस्थिति, सबका वजूद जरूरी है। हर चीज का होना जरूरी है, कर्म का भी होना जरूरी है, भाग्य का भी होना जरूरी है। याद रख लीजिए, कोई चीज कम और ज्यादा नहीं है, सब बैलेंस है। वैसे ही है जैसे स्त्री और पुरुष, दो चीज के बिना तीसरे का निर्माण ही संभव नहीं है। प्रेरणा भी चाहिए होगी तो सही गलत के साथ हम प्रेरणा दे पाएंगे, समझ रहे हैं। प्रतिफल भी चाहिए तो भाग्य और कर्म के साथ दे पाएंगे। सिर्फ कर्म करके किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। कर्म पर भाग्य आधारित है, भाग्य पर कर्म आधारित नहीं है। अगर इसको प्रेरणा भी आप मानते हैं तो इसको ऐसा मान के चलिए कि यही प्रेरणा हमारे सनातन शास्त्र में दी गई है कि कर्म को प्रधान माना गया है, क्योंकि कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं। बदलने का मतलब ये नहीं कि मेरा भाग्य पे वर्चस्व हो जाएगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे चला लेंगे, ना 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 ना। बदलने का मतलब कि जो प्राप्त होना है शायद उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा कम भी आ सकता है। वो हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। समझ की बात है। कर्म प्रधान का मतलब ये नहीं कि कर्म से हम भाग्य को वर्चस्व में रख लेंगे। यू कांट। आप कर्म को ही वर्चस्व नहीं रख सकते, जो अपना खुद का करने वाला कर्म है, अपने पुरुषार्थ से। तो सबका सम्मान आवश्यक है, सबकी उपस्थिति आवश्यक है, सबका होना सुनिश्चित है। हमारे आपके वश में कुछ नहीं। और आपके नकार देने से या स्वीकार लेने से न सृष्टि में कोई परिवर्तन होगा, न हुआ है कभी, ना हुआ। ठीक बात। ये आपको भी भली भांति पता है। तो आप अपने अंदर के क्रोध को द्वेष के भाव में ना बदलते हुए उसे स्वीकारते हुए उससे बहस करिए। ठीक बात। उससे स्वीकारते हुए उससे, जैसे एक चीज होती है, अब आपने गलती करी, आपको पुलिस ने रोका, अब आप लगे उससे झगड़ा करने, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, पर इस देश में संविधान भी, आप कानून के अंतर्गत आते हो जी। आप उसके पुलिस होने पे उससे मत लड़िए, आप उससे इस बात पर लड़िए कि तुम पुलिस हो, तुम्हारा ये दायित्व बनता है करने का, तुम इस तरह मुझे नहीं रोक सकते। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि तू मुझे पकड़ नहीं सकता, वो पकड़ सकता है पर वो आपको मार नहीं सकता, आपके मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकता। तो दो अलग चीजें हैं, परिस्थिति वही है। आप उसके होने को चैलेंज नहीं कर सकते, यू आर नो वन। ना आप उसके होने के तरीके को चैलेंज कर सकते हैं, आप उससे उसकी बात पे चैलेंज करिए अगर आपके पास तार्किक आधार है तो। सर बस एक लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो या आपसे कोई ज्ञान की बात लेनी हो तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? भैया देखो, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ और ज्ञान मेरे पास बहुत कम है। बहुत ज़्यादा है सर। जितने लोग सोशल मीडिया पे मुझसे ज्ञान पूछते हैं, मैसेज पे, मेल पे या कमेंट्स में, जितना संभव होता है मेरी टीम मुझे बताती है, मैं उसका आंसर बोल देता हूँ, वो लोग उनको जवाब दे देते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत कंसल्टेंसी का सवाल है, तो ना मेरी कोई ऑफिस है, ना मेरा कोई दुकान है, ना मैं इस तरीके की कोई कंसल्टेंसी करता हूँ। हाँ, कुछ बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही प्राइवेट मेरी एक अपनी कम्युनिटी है, मेरे अपने क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स बोलना उचित नहीं है, मेरे अपने डिसाइपल्स बोलो, फॉलोवर बोलो, या मुझे बिलीवर बोलो मेरे, या जो समझ लो, जो मुझे मेरे एडवाइस को, मेरे सजेशंस को फॉलो करते हैं, जिन्हें विश्वास है। आज +1 हो गया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, माय प्लेजर।
तो उसमें निरंतर जो मुझसे राय लेने वाले लोग हैं, मैं कंसल्टेंसी वैसी देता हूँ जो जैसे जिनकी लाइफ की एक कंप्लीट एडवाइस होती है ना, जैसे लाइफ चेंजिंग, हाँ मतलब इट्स अ काइंड ऑफ जो डिफरेंट भटके थिंग। हुए हैं ज़्यादा। हाँ मतलब भटके हुए तो बहुत से लोग हैं धरती पे, पर हम सबको तो नहीं संभाल सकते। जी जी। पर जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर दिन एक नए आदमी के पास जाके चमत्कारिक चीज़ नहीं पता करनी है, मुझे प्रैक्टिकली, टेक्निकली और सेंसिबल तरीके से अपने जीवन को बदलना है, और जो मेरे निरंतर मेरे उसमें रहते हैं, तो ऐसे हैं कुछ, ठीक है। तो सर जितना अगर मेरे से आपको हो पाता है कांटेक्ट मैं करना है तो वो आपकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो टीम से कांटेक्ट करके पहले प्रोफाइल ले लेंगे। जी। प्रोफाइल ले करके फिर आपकी एक शॉर्ट क्वेरीज ले लेंगे, ठीक है। अब अगर वो क्वेरी ऐसी होगी कि आप मुझ में कोई ज्योतिषी को ढूंढ रहे हैं कि जो 11,000 5100 2100 लेके आपको ज्योतिषी परामर्श दे, तो हम वो नहीं करते। जी। अगर उनकी क्वेरी में कुछ ऐसा हो कि बाबा जी भूत भगाना है बताइए, वो हम नहीं करते। जी। पर उससे भी पहले जब हम आपकी प्रोफाइल लेते हैं, जब हमारी टीम आपकी प्रोफाइल लेती है, तो पहले पूरी प्रोफाइल चेक करती है, आप क्या हैं, क्या करते हैं। क्योंकि बड़ा सिंपल है, मैं अपना वक्त उसको दूंगा जो मेरे वक्त की कीमत करेगा। बिल्कुल सही बात। मेरे वक्त की, मेरे समय की कीमत वही करेगा जो अपने जीवन में अपने वक्त और समय की कीमत करेगा। बिल्कुल सही बात है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गंभीरता से जीवन जीना चाहता हो, तरक्की करना चाहता हो, खुश और शांत रहना चाहता हो, तो मैं उसे मैं सीरियस समझता हूँ। और फिर जो मुझे झेल पाए, भाई अब मैं एक दिन में भगवान थोड़ी हूँ किसी को ज्ञान दे दूंगा। मैं तो आपसे जुड़ूंगा, अगर आप मुझे अक्सर फ़ोन करोगे या मेरे से बात करोगे, तो आपको सल्यूशन या आपको गाइडेंस करने के लिए मुझे टाइम स्पेंड करना है जी आपके जी साथ। जी तो वो मेरा एक डिफरेंट फॉर्मेट है वो काम करने का। जी। तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ। तो पहले प्रोफाइल भी देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम किस तरीके की है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, मतलब जो मुझे ही ना समझ में आए, तो फिर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तरक्की करनी है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपको खुद से कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इशू है, डिप्रेशन है, कुछ है, तो वो सब चुटकी में दूर होती हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और वो सब कोई जादू वदू से नहीं होती चीज़ें हर चीज़ की अपनी एक विधि है, अपना एक तरीका है। और हमारा शास्त्र जो है ना, बहुत गहरा है। हमारे यहाँ वेदों में, तंत्रों में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन में बहुत परिवर्तन कर सकता है। लोगों को पता नहीं है, और दुर्भाग्य है कि बहुत से लोग सही तरीके से लोगों को बताते नहीं। और जो बताने वाले होते हैं उनमें भी बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं कि अब वो झूठ पाखंड पे चीज़ें चलती हैं, डर पे भी बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, डर पे भी चलती हैं। तो मैं इस तरीके की चीज़ों में ना बिलीव करता हूँ, ना मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा कोई कमेंट करता हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमारे यहाँ का तात्पर्य है, हमारे सनातन शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में सारी व्यवस्था है। आप किसी भी मनोस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कंडीशन में हो, सर्कमस्टांसेस आपको चाहे जैसे भी घेर के रखे हो, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। और उसका सीधा से एक ही फलसफा है, कोई भी मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो वो याद कर ले कि उसको उस क्षेत्र में सफल होने के लिए उस क्षेत्र के बाहुबलियों से लड़ना होगा। सही बात। तो उन बाहुबलियों से लड़ने के लिए आपको अपना बाहुबल बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही बात। तो जैसे अगर आपको विज्ञान के क्षेत्र में लड़ना है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्राप्त करना है, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से लड़ना होगा, तो उसके लिए पहले वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, सही बात, पढ़ना पड़ेगा। राजनीति में कुछ करना है, जैसे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ आप इसको लाइटली क्यों ले रहे हो, आपकी यहाँ फाइट दूसरी है, आप देख कहीं और रहे हो, फोकस खराब हो रहा है आपका, आप एक बंदे पर फोकस कर रहे हो, विषय कुछ और है। ऐसा हुआ है कई बार, मेरी अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी में ऐसा हुआ है। तो मैंने जब बताया है कि आपका फोकस कहीं और जा रहा है, आपको ध्यान इस पे देना है, तो मतलब जहां पर आपको युद्ध करना है वहां युद्ध करिए ना। जहां आपको युद्ध करना है, युद्ध का तात्पर्य है कि जिस परिस्थिति से आपको लड़ना है जी, आप उससे लड़के जीत पाइएगा। अब स्पोर्ट्स में आप हैं, आप स्पोर्ट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको ज्ञान मिलना चाहिए जो आपका मोटिवेशन बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे, फिट रखे, और फिर एक अच्छे गाइडेंस में एक अच्छे ट्रेनर के साथ आप ट्रेन होइए। फिर उसके बाद ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने के बाद फिर ज़बरदस्त लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करिए, कॉम्पिटिट करिए, तब कहीं जाके आप सफल होंगे ना। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फलसफा ऑफ लाइफ। सिंपल फंडा है। बहुत सिंपल है ये। इसी फलसफा को, इसी फंडे को सबको आजमाना चाहिए कि जीतने के लिए जबरदस्त कंपटीशन होता है। उस जबरदस्त कंपटीशन से पहले सैकड़ों बार जबरदस्त अभ्यास करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात। और उस अभ्यास से पहले जबरदस्त प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास के पहले जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत सिंपल है। सब आपस में कनेक्टेड है। सब कनेक्टेड है, सब एक दूसरे का है ना। कहते हैं ना कि सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं। कोई किसी को देखो, सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में कुछ भी किसी के बाप का नहीं है। ये शब्द खराब लगता है, पर वास्तविकता है कि किसी पर, किसी चीज पर, किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष समुदाय का या किसी विशेष किसी का कोई विशेष उस पर अधिकार नहीं है। स्वतंत्र है हर व्यक्ति। ये प्रकृति स्वतंत्र है, और हमको आपको पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। प्रकृति को आप छेड़ नहीं सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, और प्रकृति आपको किसी चीज के लिए रोकती नहीं है। सही दिशा में ऊर्जा रखो, सही दिशा में काम करो। पौधे को मिट्टी उर्वरक सही मिलेगा, बीज सही डालोगे, पानी धूप हवा सही मिलेगी, हर बीज पौधा बन के, वृक्ष बन के अपना काम करेगा। ठीक बात। हर मनुष्य भी जिस दिशा में फीड करेंगे आप उसको, इन ऑल सेंस, कि आप भोजन भी अच्छा कर रहे हो, ज्ञान भी अच्छा ले रहे हो, शारीरिक रूप से भी आप संतुलन और अनुशासन में हो, तो दिशा अच्छी ही पकड़ोगे। तो स्वतंत्र हैं आप, जो चाहे अचीव कर लीजिए, जो चाहे अचीव कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको रोक दे। आपको रोकने वाला भी आप जैसा ही कोई व्यक्ति है। आप अपनी ऊर्जा इतनी मजबूत रखिए कि वो आपको रोक ना सके। ठीक बात है। याद रखना इस बात को जी। जब तुम्हें कोई गिराने आए तो सिर्फ 2 बात ध्यान में रखना। या तो उसको ऐसा गिराओ कि उसके जैसे 100 समझ जाएं, या तो उसके साथ ऐसा लड़ो फिर वो तुमको अपना बना ले। या तो किसी की कहानी खत्म हो जाए, या तो फिर उसको ये लगे कि बड़े काम के हो यार, उसके दोस्त ही बन जाओ। आपको अपना अस्तित्व नहीं खत्म करना है, नेस्तनाबूद नहीं होना है। वेरी सिंपल थी। पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब मेरी अपनी पर्सनल फिलॉसफी है, मेरी अपनी थॉट है। नहीं बिल्कुल सही है। आई डू बिलीव इन सच काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए। अब मैं एकदम मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं निशब्द हो चुका हूँ। आपने कर्म, भाग्य और भी बहुत सारी जो थॉट प्रोसेस थे उसको बहुत चेंज किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर, आप हमारे शो पे आए, इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज इतना ज़्यादा बल प्रयोग कराया मेरे दिमाग पर। इस कर्म और भाग्य के चक्कर में मैं तो छोटा आदमी हूँ, ना संत हूँ, ना महात्मा हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, ना मैं कोई ऐसा विद्वान हूँ। जितनी मेरी एक आम आदमी की समझ है, मैं उस समझ से चीज़ों को समझता हूँ। और आपने बहुत अच्छा बल प्रयोग करवाया मेरे विवेक, बुद्धि, चेतना पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी भले न लगी हो, ख़राब नहीं लगी होगी। नहीं सर, मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको लास्ट में, द बेस्ट। आप द बेस्ट हैं। अरे सर, कैसी बात करते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विराट जी।